पर ऐसी कृपा करना प्रभु कि जीवन, मुस्कुराहट, खुशियां मेरे जीवन में हो और मैं लोगों को दे सकूं और दूसरों के जीवन को उपवन बना सकूं। हे परमात्मा, मेरा जीवन समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति से भरा हो और मैं दूसरों को शेयर कर सकूं। हे प्रभु, सदैव आपकी कृपा बनी रहे। मेरा जीवन कृतज्ञता, धन्यवाद से परिपूरित रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी साथियों को सुबह की नमस्कार। और आप सभी साथी स्वस्थ और मस्त और जबरदस्त होंगे। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी साथी अपने परिवार से ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं डॉक्टर बाबू सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और आप सभी साथी अपने अपने जगह पर सही होंगे। तो पहले हम धन्यवाद करते हैं परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा और इस लायक बनाया। और अगला धन्यवाद हम करते हैं अपने माता पिता का, जो हमें जन्म दिया उन्होंने और हमें इस पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया। और अगला धन्यवाद हम करते हैं अपनी अर्धांगिनी का, जो हमारे साथ मिलकर परिवार को चला रही हैं और सदैव हमारे साथ रहती हैं। और अगला धन्यवाद हम करते हैं अपने स्पॉन्सर जी का, जो बालकृष्ण जी थे हमारे, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आईडी अभी भी चल रही है। उनकी मैम चला रही हैं, सुमनलता मैम, जो हमारी स्पॉन्सर हैं। और अगला धन्यवाद मैं करता हूं हमारे मेंटोर दीपक सर और तुलसी मैम का, जो पल पल हमें गाइड्स करते हैं, सिखाते हैं कैसे बिजनेस करना है और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें करोड़पति के मिशन पर जाना है। करोड़पति तो जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं वो जरूर मिशन में कामयाब होंगे और हुए हैं। बहुत सारे हमारे साथी करोड़पति बने हैं। और अगला धन्यवाद मैं करता हूं मिस्टर लाड़ो जी का, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को तैयार करा और इस पूरी दुनिया में अपना तहलका मचा रखा है। और अगला धन्यवाद मैं करता हूं हरिदत्त पांडे जी का, जो हमारे दिल्ली से हैं और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया और पूरी भारत में अपना डंका बजा रखा है। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने गरीब से गरीब को भी अमीर बनाने का रास्ता दिखाया और वो अमीर बने। और वो जब मंच पर आते हैं तो बहुत धन्यवाद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा काम किया है। तो ऐसा ही काम हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर सारे साथी बैठे हैं वो भी करें और अपनी अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, उनके रोजगार को आगे बढ़ाएं, उनके परिवार का देखभाल करें। तो ऐसा बिजनेस हमारे इस भारत में आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी छोटी सी टीम का धन्यवाद, जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। हम सीखते हैं उनसे और उनको सिखाते हैं। तो आज सुबह की पाठशाला में सभी साथी अपने अपनी टीम को एक बार रिकॉल और मैसेज करें, क्योंकि जब हम रिकॉल और मैसेज करते हैं, क्योंकि थोड़ा ठंड का समय है, ठंड अब निकलती जा रही है, दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहले 5:30 बजे दिन छिप जाता था, लेकिन अब कम से कम 6:30 बजे छिपता है। तो 1 घंटे का कम से कम फर्क दिन में हो चुका है। तो आप भी बदलाव करें अपने जीवन में और समय को देखते हुए चलते रहें। क्योंकि जैसे महाभारत में समय चलता था, वो दिखाते थे कि भाई अब ये समय चल रहा है। जब कोई भी गंभीर बात आती थी, समय चल रहा है, तो वो समय तुम्हारा निकलता जा रहा है। लेकिन हमें उस समय की कीमत को सोचना होगा, समझना होगा और इसके साथ चलना होगा। प्राकृतिक का नियम बदलाव है, तो प्राकृतिक के नियम के बदलाव के साथ हमें भी बदलना है, अपडेट करना है। जैसे कहते हैं ना, अपडेट, अपने आप को भी अपडेट करें, फोन को अपडेट करें। जैसे हैंग हो जाता है तो उसको अपडेट करने की जरूरत होती है, सर्विस की जरूरत होती है। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी है, इसे अपडेट करें और आगे बढ़ते रहें। तो सभी साथी एक बार रिकॉल और मैसेज करें अपनी अपनी टीम पर। जितने नए बिजनेस पार्टनर हैं या हमारे पुराने बिजनेस पार्टनर हैं, उनके पास रिकॉल और मैसेज करें, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है।
तो सभी को पता है कि आज का सेशन हमारे अरविंद सर का था, लेकिन उनकी तबीयत में कोई दिक्कत हो जाता है, बुखार भी चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम हुई है उनको। तो आज का सेशन हमारे HD पांडे सर का है, जो कि हमारे ईगल टीम के फाउंडर हैं, और वो आज का सेशन लेंगे। तो सभी साथी एक बार अपने अपने साथियों पर रिकॉल और मैसेज करें, क्योंकि अगर आप कॉल नहीं करेंगे उनको पता कैसे चलेगा कि आज हमारे ईगल टीम के फाउंडर HD पांडे सर का सेशन है। तो इसलिए सभी साथी रिकॉल और मैसेज करें और अपने साथ डायरी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि डायरी अगर हमारे पास होगी और जो पॉइंट हमारे आज ईगल टीम के फाउंडर बताएंगे उसको हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं, और लिखा हुआ शब्द हम कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि लिखी हुई बातों को अपनी टीम को भी हम बता सकते हैं, उसका हम रिवीजन कर सकते हैं, और जब भी टाइम आए तो हम उन बातों को ध्यान में रखकर अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो बातें हम डायरी में लिख लेते हैं, क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं जो कि मतलब एक बार हमने सुन लिया और हमारे दिमाग में बात बैठ गई। कुछ लोग होते हैं जो कि एक बार सुन लेते हैं और उसको कभी भी नहीं भूल पाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग, चुनिंदा लोग होते हैं जो ऐसा होते हैं, लेकिन सभी हम डिजिटल होते हैं जो कि हम अभ्यास कर कर उन बातों को सीखते हैं और अपनी टीम को भी हम बता सकते हैं। तो इसलिए डायरी और पेन अपने पास रखें, और अब तक जो साथी हमारे साथ बने हुए हैं वो साथी कम से कम, अभी हमारी संख्या कम है, कम से कम आज संख्या कम से कम 350 से प्लस होनी चाहिए हमारी संख्या। 185 साथी अब तक बने हुए हैं, और जो हैंड राइज हुए हैं हमारे वो हुए हैं, काफी संख्या बड़ी है। लेकिन जब आप लाइव आएंगे, क्योंकि हमारे HD पांडे सर भी कहते हैं, क्योंकि आप सभी साथी लाइव आएंगे तो तभी पता पड़ेगा कि हमारे साथ कौन कौन साथी हमारे साथ बने हुए हैं, कौन कौन साथी हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो आप लाइव आ सकते हैं और श्री हरिदत्त पांडे जी को ये दिखा सकते थे कि हम सुबह उठ चुके हैं आपकी बातों को सुनने के लिए, आपसे जानकारी लेने के लिए, अपनी टीम को जगाने के लिए। तो सभी साथी अपनी अपनी टीम के साथ लाइव आए, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी कुछ ही साथी लाइव नहीं आए हैं। तो आप आ सकते हैं, लाइव आ सकते हैं। तो अपनी अपनी सभी साथी हैंड राइज करें, क्योंकि मैंने भी अपना हैंड राइज कर दिया है। अभी 204 साथी अब तक बन चुके हैं और 206 साथी अभी बन चुके हैं। तो अपनी संख्या को बढ़ाएं और ये दिखाएं कि हम कम से कम 350 पौने 400 तक हम अपनी टीम को यहाँ पर बैठा सकते हैं, क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है, 10,000, 15,000, 20,000 से भी ज्यादा है, लेकिन हम संगठित सुबह को मीटिंग में होते हैं कम से कम 350, 400, 450 तक। तो ऐसा ना करें, तो अपनी अपनी टीम को जगाएं और यहाँ पर बैठाएं। 128 साथियों ने अब तक हैंड राइज किया है, तो बहुत अच्छे हैंड राइज हैं। तो अभी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा और उसके बाद में मैं अपने फाउंडर HD पांडे सर को बुलाऊंगा। तो जहां सज्जन होते हैं वहां संवाद होते हैं, जहां मूर्ख होते हैं वहां विवाद होते हैं। तो संवाद वहां करें जहां पर ज्ञानी हो, और जहां मूर्ख हो वहां पर कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि वहां पर विवाद होता है। तो इसलिए कहा भी गया है, ज्ञानी संग ज्ञानी लड़े तो ज्ञान सवाया होए, और मूर्ख से मूर्ख लड़े तो तुरंत लड़ाई हो। तो हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और पॉजिटिव लोगों को हमें पहचानना है, उनके साथ बातें करनी है और उन्हें अपनी बिजनेस में लाना है। क्योंकि नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को भी वो नेगेटिव कर देते हैं। क्योंकि कहा गया है, अगर आप 10 करोड़पतियों के साथ बैठते हो तो आप 11वें करोड़पति बन जाते हो। ये हकीकत है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। और अगर आप रिक्शे वाले के साथ बैठोगे तो रिक्शे वाली ही बात सीखोगे, अगर हवाई जहाज वाले के साथ बैठोगे तो हवाई जहाज वाली बात सीखोगे। तो इसलिए सभी साथी अपने अपनी टीम को बैठाएं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त और मस्त होने वाला है। क्योंकि हमारे HD पांडे सर जब भी आते हैं धूम मचाते हुए आते हैं और ऐसी जिज्ञासा बना देते हैं कि काम करने के लिए मन करने लगता है। जो साथी हमारे सोए हुए हैं उनको भी जगा देते हैं।
तो इसलिए सभी साथी बने रहें और अपनी टीम पर अभी भी हमारे पास 2 मिनट है तो रिकॉल और मैसेज करें। इतने में आपके लिए 2 मोटिवेट शब्द लेकर आता हूं। सवाल मत बनिए, सीखकर जवाब बनिए, तभी होगा आपका एक बेहतर व्यवसाय जो आपको आर्थिक आजादी दिला सकता है। बड़ी इनकम लेनी है तो अपनी टीम को डिजिटल मीटिंग से जोड़ें। ये शब्द बहुत ही जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि हम जब तक डिजिटल मीटिंग से नहीं जुड़ेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे ही आप जूम मीटिंग पर आना बंद कर देंगे आपका मन उतना ही पीछे चला जाएगा, और जब पीछे चला जाएगा तो आप मीटिंग से भी बाहर हो जाएंगे और जिस बिजनेस को मेटावेल बिजनेस को आप कर रहे हैं उससे भी बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें रोजाना आना है, सीखना है और अपनी टीम को लाना है, उनको भी सिखाना है। क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पर लीडर आते हैं, स्पीकर आते हैं, वो कुछ ना कुछ हमको ऐसा देकर जाते हैं जिससे हमारा व्यवसाय आगे बढ़े, हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारी आमदनी आगे बढ़े। तो हम इसको हम कर सकते हैं। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दुगनी बढ़ जाती है। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन कब क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन निकल जाता है। और ये हकीकत है, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो जब हम 2 साल के हो जाते हैं तो हम जब बोलना सीखना चालू करते थे और पूरा जीवन हमारा निकल जाता है कि हमें क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है, कैसे किसकी इज्जत करनी है, कैसे हमें दूसरों को अपना बनाना है। वो बोलना ही है कि जिसके ना लगी बात और उसके ना लगी लात। तो ये हकीकत है। तो बातें लग जाती हैं, लातें नहीं लग जाती हैं। तो इसलिए हमें बोलना सीखना है, आगे बढ़ना है, अपने व्यवसाय को प्यार से बढ़ाना है, इज्जत बढ़ानी है अपनी और दूसरों की इज्जत करनी है। तो इसलिए सभी साथी जरूर बने रहे। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए अब बुलाना चाहूंगा अपने फाउंडर ईगल टीम के हरिदत्त पांडे जी को, जो दिल्ली से हैं और जब भी आते हैं धूम मचाते आते हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा अपने पांडे सर को, वो आए और अपना मंच संभालें। वेलकम टू यू पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाबू सिंह सर। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही होगी। थैंक यू। हाँ जी, क्लियर है आपकी आवाज? बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी हल्की कम आ रही है जी आवाज। हल्की कम आ रही है? मुझे लग रहा है मेरी तरफ से तो फुल साउंड है, बट हो सकता है आपके पास तक थोड़ा सा कम। कितने लोगों को आ रही है? एक बार वो लोग हैंड रेज करें जिनको मेरी आवाज कम आ रही है, बाबू सर को छोड़ के। इतने लोगों को कम आ रही है मेरी आवाज? ओके ओके ओके, काफी लोगों को कम आ रही है आवाज। ऐसा कैसे हो रहा है? मेरी तरफ से तो साउंड फुल कर रखा है मैंने सिस्टम का। नहीं, अगर ध्यान से सुनेंगे तो सही है, वैसे तो ज्यादा कम भी नहीं है। नमस्कार सर। नहीं सर, पूरी आवाज है, पूरी आवाज है बाबू मैम। ओके जी जी। बाबू सर थोड़ा जोर से बोलते हैं, डॉक्टर हैं, थोड़ा हो सकता है। पांडे सर आपकी आवाज बढ़िया आ रही है। ओके ओके, चलिए ठीक है, क्रॉस चेक होना जरूरी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लिच है या तो फिर बाबू सर के पास। मेरे साइड से तो मैंने लैपटॉप का 100% साउंड कर रखा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारे साथी लाइव हैं, आप सभी को विशेष नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज इमीडिएटली सेशन मेरे पास शिफ्ट हो गया, थोड़ा अरविंद सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए सेशन ले सकते थे अरविंद सर, फिर भी अगर मैं मना करता तो, लेकिन सर ने कहा अगर पॉसिबिलिटी है तो आप कनेक्ट कर ले सर, तो कोई दिक्कत नहीं। सारे हम एक दूसरे का सपोर्ट करना हम सब लोगों ने और आगे बढ़ना है। और मैं चाहूंगा कि अरविंद सर हमारे जल्दी स्वस्थ हो जाए। अरविंद सर का सेशन, क्योंकि बहुत सारे आज अरविंद सर के फैन विशेषकर अरविंद सर के सेशन के लिए आते हैं, कई सारे लोग जो अरविंद सर को फॉलो करते हैं कि अरविंद सर का सेशन है डेफिनेटली, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है बेहतर के लिए होता है। आज अरविंद सर को आराम मिल जाएगा और थोड़ा देर हम बातचीत कर लेंगे। और 259 साथी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जो साथी लाइव बैठे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपका वीडियो परफेक्ट हो और आप रनिंग हालात में ना हो, ठीक है? या आपने जैसे बाबू सर ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप लाइव आइए, तो कई लोग रजाई में से सीधे लाइव हो गए, तो कृपया रजाई में से लाइव नहीं होना है। आराम से पहले उठिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर लाइव होइएगा, ठीक है? इतना जल्दबाजी नहीं करनी। हम अभी पूरा 8:30 बजे तक आपके साथ लाइव बैठेंगे, तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं कि आप लाइव आने वाले थे लेकिन इमीडिएटली लाइव आ गए, और जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक? कनेक्ट होते रहिए। और सुबह के 7 बज के लगभग 12-13 मिनट का वक्त हो चुका है और हमारे साथ लगभग 260 प्लस साथी हो चुके हैं। अभी भी आपको लगता है कि कुछ साथी आपके मीटिंग में नहीं आए थे, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी लोग कनेक्ट हो जाते हैं थोड़ा देर में, कुछ लोग अभी उठेंगे, वैसे वैसे कनेक्ट होते रहेंगे।
लेकिन एक चीज जरूर पूछ लेना 7:30 बजे अपने ग्रुप में मैसेज डाल के कि अरविंद सर का सेशन कैसा रहा आज का। तो कई लोग जो मीटिंग में नहीं आए, जो ऐसे आइडियल मैसेज देने वाले होते हो, कहेंगे अरविंद सर का बहुत अच्छा सेशन था आज का, तो उससे समझ जाएगी कि ये व्यक्ति मीटिंग में आपका नहीं था। ठीक है, तो कनेक्ट करना है अपने लोगों को अपने। कई होते हैं ना, अरविंद सर का सेशन था, पोस्टर तो अरविंद सर का गया हुआ है, तो अरविंद सर मीटिंग में है नहीं, तो पूछ लीजिएगा एक बार ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल के कि अरविंद सर का सेशन आज कैसा रहा। जब ये बोल देंगे कि अरविंद सर का सेशन बहुत अच्छा रहा, तो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति पूरी मीटिंग में था ही नहीं आज। ठीक है, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का कि आप कनेक्ट हुए हमारे साथ और बातचीत कर लेते हैं कुछ। वैसे मैंने कोई ऐसी प्रिपरेशन करी नहीं थी, सुबह सुबह सर का मैसेज आ गया तो मैंने कहा चलो अभी करेक्शन कर लेते हैं, हम ही सेशन पे आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे साथी ठीक होंगे। तो परमपिता परमेश्वर के धन्यवाद के साथ हमने धन्यवाद एफर्मेशन सुबह सुबह प्ले करी थी, उसके बाद हमारे बाबू सर ने भी धन्यवाद कर दिया, फिर भी फटाफट ऊपर वाले के धन्यवाद के साथ, हमारे माता पिताजी, आपके माता पिताजी के धन्यवाद के साथ, हमारे सभी गुरुजनों के धन्यवाद के साथ जिनकी वजह से हम लोग पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारे सारे स्पीकर्स, होस्ट, को होस्ट का विशेष धन्यवाद जो लगातार सेशनों को संचालित करते हैं, सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर लाडो खोटनिकोव जी का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने दुनिया को एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जहां पे कि आप सब लोग रजाई में बैठ के बिजनेस कर पा रहे हैं। ऐसा आपने कहीं नहीं किया होगा आज तक, मुझे पूरी उम्मीद है। इससे पहले आपने ऐसा कोई बिजनेस नहीं किया जहां आप रजाई में बैठ के मीटिंगें लेते थे या अपना सारा काम कर रहे थे और रजाई में बैठ के अच्छे खासे पैसे कमा लिए आपने, लेकिन इस बिजनेस में ऐसा संभव है। तो इसके लिए लाडो जी को हमेशा धन्यवाद करें, उनकी लंबी उम्र की कामना आप लोग करें कि ये प्रोजेक्ट ऐसा ही चलता रहे, आप रजाई में बैठ के पैसा कमाएं और आगे बढ़े। ठीक है, तो उनका विशेष धन्यवाद, हमारी नारी शक्तियों का विशेश धन्यवाद जो लगातार हमारे सेशनों को आगे बढ़ा रही हैं, और आप सभी का धन्यवाद, सभी टीम लीडर्स और आप सभी का विशेष धन्यवाद। सुबह के 7:15 का वक्त हो चुका है और समय निर्धारित समय से चलेगा। देखो हमेशा मैं कहता हूँ सेशंस चलेंगे, उतार चढ़ाव कुछ भी हो सकते हैं, सेशंस हमारे लगातार अपने रफ्तार से चलेंगे। हमारा मकसद है कि हम जो डिसाइड हमने कर रखे हैं टीमों के सेशंस के लिए, उस निर्धारित समय पर सेशन चलते रहना चाहिए। तो लगभग 274 साथी आ चुके हैं और आज मेरे पास ऐसे विशेष पॉइंट कुछ नहीं थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ किस पॉइंट पे बात करूं, तो चलते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट तो निकल ही आएंगे। इतना तो हम 1 घंटा 2 घंटा तो नॉर्मल हो जाता है बात करने के लिए। सर्दी का मौसम है, थोड़ा ध्यान रखें। अब सर्दी जा रही है ना, तो होता नहीं, जब सर्दी आ रही होती तब भी थोड़ा तकलीफ हो जाती, कई बार स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हम मौसम को पकड़ नहीं पाते हैं और ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं उस वक्त भी, तो मौसम टर्न ले रहा है। और आजकल शादियों का भी सीजन है, थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखें कि आप बाहर जब खाना वाना खा रहे हैं थोड़ा यहाँ पे भी थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा और गर्म पानी जरूर पीजिएगा, इससे थोड़ा स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, क्योंकि आप ठीक हैं तो सारे काम ठीक है, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया तो सारा हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। और विशेषकर आप सब घर के सीनियर लीडर भी हैं, मतलब अपने परिवार के भी सीनियर हैं ज्यादातर लोग इसमें से, तो आपको फिट रहना, हेल्दी रहना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसा नहीं कि बाहर पार्टी चल रही है तो इतना ज्यादा खा लो कि हेल्थ गड़बड़ा जाए। हिसाब से खाना, हर जगह पे हिसाब से खाना आपने, ठीक है, खाने पीने पे विशेष ध्यान रखें। और खासकर जितने लोग ओवरवेट हो रखे हैं, जिनका वजन निर्धारित समय से निर्धारित से ज्यादा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना कि बेल्ट का साइज हर साल बढ़ते जा रहा है, कमर का साइज हर साल बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे उनके स्लॉट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनकी कमर का साइज बढ़ रहा है। तो कृपया वो लोग विशेष ध्यान रखें कि एज के साथ और स्लॉट के साथ कमर का साइज ना बढ़ाए, उसको कंट्रोल रखें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए, हेल्थी होना बहुत जरूरी है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि हम वजन ना बढ़ाएं अपना, तो बाकी साथी भी इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी चीजों में आप कॉपी करते हैं मुझे, लेकिन वजन में कॉपी नहीं करते हैं कई लीडर, वो वजन उनका हर साल बढ़ रहा है लाडो जी के प्रोजेक्ट की तरह, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपने ध्यान रखना सभी ने। तो थैंक यू, जो साथी कंफर्टेबल है वो लोग लाइव बैठे अगले 1 घंटे, बहुत सारे साथी योगा भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ये अच्छा है आपको सुबह सुबह उठाने का। मुझे लग रहा है कई लोगों को इसका फायदा हुआ होगा, कुछ लोगों को नींद खराब हुई होगी, कुछ लोगों की अभी भी नींद खराब करी होगी मेरी वजह से, कई लीडरों ने कि पांडे सर आ रहे हैं तो पांडे सर का सेशन है, आप भी आइए, कुछ नया सीख जाओगे, ऐसा भी कई लोगों की नींद खराब करी होगी। खैर जिनकी भी नींद खराब हुई है अच्छी बात है, आइए सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक, चलो बहुत बढ़िया, काफी सारे साथी लाइव हैं। मैं अपने कोहोस्ट को कहूंगा कि अगर आपको लगे किसी का लाइव वीडियो सही नहीं दिखे तो कृपया उसको ऑफ कर दीजिएगा। मैं भी यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ कभी कभार, लेकिन मैं आज सेशन पे बात कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान हो सकता है आपके स्क्रीन पे ना जाए। तो साल के जो है पहला महीना समाप्त हो चुका है, फरवरी हवा में निकलती चली जाएगी। आज 9 दिन फरवरी को भी हो चुके हैं। समय अपनी तेज गति से बढ़ रहा है अपने मिशन की तरफ 2026, और हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कई बार रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से आप चाहते होंगे। आप मीटिंग में लगातार आ रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहे हैं। कहीं
ना कहीं तो गड़बड़ चल रही है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप, या तो कई लोग ज्यादा सीख गए इसलिए काम नहीं हो रहा है सही से, या सीखे ही नहीं सिस्टम को इसलिए गड़बड़ हो रही है। ये भी गड़बड़ है ना, कई बार हम जब ज्यादा सीख जाते हैं हमें लगता है हमें सब पता है, बाकी बाहर वाले को कुछ नहीं पता है, तो बाहर वाले को जब आप बताने जाते हैं उसको लगता है इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि मार्केट है, हम जिसको आंकने जा रहे हैं वो हमसे भी एक्सपर्ट होता है मार्केट के अंदर, हमसे अनुभवी होता है। तो अपनी नॉलेज को लगातार आप क्या करें, बढ़ाते रहें। हमारे स्पीकर डेली यहाँ पे आपके लिए मेहनत करते हैं, हमारे लगातार आपके लिए नए नए सेशन। पिछले 3.5 साल में तो ये मान के चलो जो पहले दिन से जुड़े हुए लोग हैं उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ये समझ रहे हो, 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है भाई। तो ये मान के चलो कि शुरुआती दिनों से वालों का तो अगर कोई 12वीं क्लास पढ़ के यहाँ बैठा था, अभी तक वो बीए बीकॉम बीएससी करके एमए एमकॉम एमएससी की तैयारी कर रहा होता। 4था साल चल रहा है हमारा ये सेशन लेते लेते, और अगर उसके बावजूद भी हमारी ग्रोथ नहीं हुई है तो ये सोचने का विषय बन जाता है, सोचने का विषय बन जाता है। अगर जो लोग पुराने साथी हैं, हाँ, जिन्होंने 2026 में एडमिशन लिया तो उनका तो पहला साल है, जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया था उनका दूसरा साल है, जिन्होंने 2024 में भी एडमिशन लिया उनका भी फाइनल ईयर है, समझ लो आप ये। तो फाइनल ईयर वाले रिजल्ट की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ना है हमने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 2 साल से तो मीटिंग में बैठा हूं और प्लान के लिए आज भी अपलाइन को बुला रहा हूं। हम 2 साल से मीटिंग के लिए तो बैठे हैं, डॉलर आज भी अपलाइन से मांग रहे हैं। 2 साल से बैठे तो है लेकिन बिजनेस आज भी समझ में नहीं आया। 2 साल से बैठे तो है बिजनेस मीटिंग में, लेकिन आज तक हम मंच पे नहीं आ रहे हैं, अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं। तो समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर अपडेट नहीं करेंगे मार्केट से बाहर हो जाएंगे, अपडेट नहीं करोगे मार्केट से बाहर हो जाओगे। आज एप्पल का आईफोन 17 चल रहा है, 18 आने वाला है। आज मार्केट में आप जाओगे ना, कोई भी 14 13 15 लेने की कोशिश नहीं करेगा, वो सीधा 17 पे बात करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप जाके क्या मार्केट में आईफोन 13 लेके आओगे? आज के डेट में नहीं लेके आओगे, अपडेट वर्जन लेके आओगे। तो जिनके पास आप जा रहे हैं उनको भी अपडेट वर्जन व्यक्ति चाहिए, सामने वाला, उनको भी क्या चाहिए? सामने वाला व्यक्ति अपडेटेड चाहिए, जिसको सिस्टम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इस महीने में ऐसे कितने लोग हैं जो इस महीने में जुड़े थे? 1 फरवरी से लेकर अभी तक के जुड़े हुए व्यक्ति कोई मीटिंग में है? एक बार हैंड रेज करें जो इस महीने में जुड़े हुए हैं। कोई है मीटिंग में? रावल जी, ओके। नहीं, सुशीला बैजनाथ मैम आप पहले की जुड़ी हुई है, आप पिछले महीने की जुड़ी हुई है, मुझे याद है। राजेश कुमार चंडीगढ़ सर, हाँ आप रिसेंटली हो सकते हैं। राजेश बिश्नोई जी हो सकता है, जेसीटी दिव्यांशु रावत जी हो सकता है, रोहताश कुमार जी हो सकता है, शुभांशु रॉय आरआरटी हो सकता है, ओके। प्रग्नेश पटेल जी सूरत से हैं। राजेश चांदगिर सर आपको तो 2 साल हो गए, आपका तो बीए कंप्लीट होने वाला है, आप तो पुराने साथी हैं। राज सर आगरा वाले, आप रिसेंटली जुड़े क्योंकि आपको तो मैं आगरा में मिल के आया हूँ, ठीक है, ये रिसेंटली जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ इसलिए हैंड रेज करवा रहा था मेरे दोस्तों कि जो साथी अभी अभी जुड़े हैं, इसका मतलब क्या है कि लोग जुड़ रहे हैं ना आज भी। इसका मतलब क्या है? लोग आज भी जुड़ रहे हैं, बस फर्क यह है कि हम उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब पहुंचने के लिए हमें कहीं ना कहीं फील्ड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लोगों को कॉल्स करनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं लोगों के साथ पर्सनल जूम करनी पड़ेंगी, तभी जाके लोग हमसे जुड़ेंगे ना। क्योंकि सामने वाला भी तो इंतजार कर रहा है। अभी राज सर बैठे हैं मीटिंग में, अभी उनको देख के मुझे याद आ गई, उन्होंने काफी दिन मीटिंगें देखी, और मीटिंग देखने के बाद हमारा आगरा में जाना हुआ था प्रिंस सर की भाई की शादी के लिए, उनके साथ एक लंबी मैराथन मीटिंग हुई। उसके बाद हम वापस आए, उसके बाद उन्होंने ज्वाइनिंग करी साहिद जी के साथ। जब हम उनसे मिले फिजिकल, उनके सवाल थे, कुछ कुछ सवालों के जवाब फिजिकली बैठ के हमने दिए, काफी लंबी चर्चा हुई, चाय पे चर्चा हुई, तो जो चीजें उनको क्लियर होती चली गई, देन उन्होंने स्टार्टअप लिया हमारे साथ। ठीक है, होता क्या है ना कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है, बस प्रॉब्लम क्या है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, यहीं पे ग्लिच है। और आप सोच रहे हैं सामने वाला पहले आएगा, सामने वाला सोचता है कि आप पहले आओ। सामने वाला क्या सोचता है? आप पहले आओ। अब जो लोग घर पे बैठे हैं वो ना डिजिटल पे काम कर रहे हैं ना वो फिजिकली काम कर रहे हैं, तो ग्रोथ हो पाना मुश्किल है मेरे दोस्तों। जो लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं वो अपने एक साइकिल के अंदर काम करें। साइकिल इन द सेंस कि जस्ट लाइक अगर मैं डिजिटल पे काम ना करूं, मैं सिर्फ फिजिकली काम करूं, तो मैं कहां कहां कवर कर सकता हूं? दिल्ली एनसीआर को कवर कर सकता हूं। दिल्ली में 50 किलोमीटर मैं हरियाणा की तरफ जा सकता हूं, 50 किलोमीटर यूपी की तरफ जा सकता हूं, और ये वाला एरिया में पूरा कवर कर सकता हूं, दिल्ली वाला एरिया कवर कर सकता हूं। फिजिकल में आप इतना ही अपना 50 से 100 किलोमीटर के रेडियस को आप कवर कर पाएंगे। हाँ, उससे ज्यादा बहुत से बहुत 100-200 किलोमीटर के दूरी पे आप जा सकते हैं। मैं दिल्ली में बैठ के मुंबई फिजिकल जाके वहां एक प्लान करके वापस दिल्ली आना मेरे लिए संभव नहीं है। तो इस बिजनेस के लिए हमें क्या करना है दोस्तों? फिजिकल के साथ साथ डिजिटल पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप अपने बिजनेस को एक्चुअल में कम समय के अंदर एक्सपेंड करना चाहते हैं, बड़े स्तर पे ले जाना चाहते हैं, आपको अपने आप को डिजिटल पे रिप्रेजेंट करना आना शुरू कर दो। समझ रहे हैं? अपने आप को
डिजिटल पर रिप्रेजेंट करना शुरू कर दो। जैसे कि अभी सुबह के लगभग 7:15 हो चुका है और मेरे साथ लाइव बैठे 30 लोग, वो 30, 5, 35 और 3, 38, 40 लोग बैठे हुए हैं। 40 में से 5 लोग ऐसे हैं जिनके सिर्फ कैमरे दिख रहे हैं, पंखे दिख रहे हैं। ठीक है, वो है नहीं मीटिंग में, मतलब उन्होंने ऑन कर दिया कैमरे की तरफ, वो पंखे की तरफ कैमरा लगा दिया, बेड पे रख दिया। अब पंखा देख रहा है, मोबाइल पंखे को देख रहा है, पंखा मोबाइल को देख रहा है। समझ में नहीं आ रहा पंखे को कि पंखा चले या मोबाइल चले, कंफ्यूज है। पंखा भी कंफ्यूज है यहाँ पे और मोबाइल भी कंफ्यूज है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल पंखे की तरफ है। अब बेचारा पंखा तो चलेगा नहीं तुम्हारे मोबाइल को देख के अपने आप, है ना। तो मोबाइल को अपनी शक्ल की तरफ करो। इतनी खूबसूरत आपकी शक्ल है, थोड़ा देर के लिए क्या करो, पंखे को बेचारे को आराम करने दो। उसके 2 महीने तो रेस्ट करने के होते हैं यार, उसको अभी भी तुम टेंशन दे के बैठे हो, है ना। अभी बेचारा अभी जैसे मौसम बदलेगा फरवरी के बाद, फिर तो उसको सुबह से चला देते हो तुम, पूरी दिन चलता है बेचारा। आप कमरे में नहीं होते हो तब भी चल रहा होता है बेचारा। तो ऐसा नहीं करना कि पंखे को आप दिखा रहे हो, उधर आप एसी की तरफ आपने मोबाइल करके रख दिया। नहीं, मोबाइल आपकी तरफ होना चाहिए, जैसे मेरे सामने बैठा हुआ है ना, मैं आपकी तरफ बैठा हुआ, बिल्कुल ऐसे लाइव बैठा करो थोड़ा थोड़ा करके। इससे कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होगी, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आप। और जितने भी खासकर हमारे जेंट्स साथी हैं, मेरा तो आपसे हमेशा विशेष रिक्वेस्ट रहा है, विशेषकर उन लोगों से जिनकी जॉब बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, जूम पे लाइव नहीं भी आ रहे हैं, चलेगा। आपकी जॉब 20, 25, 30 हजार की है या उससे कम की है, या आप फुल टाइमर मेटावेल के अंदर है, आप तो कसम खा लो, अगर सफल जल्दी होना है कि जूम पे तो मैं लाइव बैठूंगा, ये गारंटी है। जूम पे तो लाइव बैठना होगा आपको, तब जाके आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसके अंदर चीजें जानी शुरू होंगी। अगर आप कैमरे के पीछे बैठे रहोगे तो आपका दिमाग दूसरे कामों पे चल रहा होगा। ठीक है, आप ये इस बिजनेस को जॉब की तरह करो। शुरुआती 1 साल जॉब की तरह। ये सोचो कि ये तुम्हारी ऑफिस की मीटिंग है। ऑफिस की मीटिंग में कोई बैठ जाएगा ऐसे ही, जैसे अभी आप बैठे हैं बहुत सारे लोग, या जैसे आप कैमरे के पीछे बैठे हैं। अपने आप को खुद सोचो कि कैमरे के पीछे आप कैसे बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता आप कैसे बैठे हैं, लेकिन आप जैसे भी बैठे, आप सोचो कि अगर ये आपकी ऑफिस की मीटिंग होती, आपकी जॉब की मीटिंग होती, तो क्या आप ऐसे बैठे रहते? नहीं, आप वहां लाइव बैठते, प्रॉपर बैठते, घर वालों को बोलते भाई इस कमरे में 1 घंटे तक मत आना जब तक मेरी मीटिंग खत्म ना हो, है ना, ऐसा कहते ना। तो वहां पे ऐसे हमने इस बिजनेस मीटिंग को अगर आपने सीरियसली शिद्दत के साथ ले लिया तो डेफिनेटली। आनंद सिंह नेगी सर को मैं आज भी मैं देखता हूँ, शुरुआती दिनों से आनंद सिंह नेगी सर हमेशा लाइव बैठे हुए, हमेशा। मेरी वीडियो किसी दिन अगर मैं शाम को ध्यान नहीं देता, सुबह ध्यान नहीं देता, तो आनंद सर का मेरे को मैसेज आ जाता है कि सर वीडियो तो ऑन कर दो। अगर जैसे 8:25 की मीटिंग में हम लोग टेस्टिमोनियल वाले पेज में वीडियो को लाइव करते हैं, तो आनंद सर का मैसेज आता है सर वीडियो तो ऑन कर दो। तो इससे उनको फील होता है कि मैं मीटिंग देख रहा हूँ। तो मैं जैसे अवध सर हमारे आते हैं, लगातार लाइव आते हैं, खीम सिंह मेहरा सर भी लाइव बैठते हैं, दीपक सर भी लाइव बैठते हैं, हमारे चैतन्य सर सुबह गाड़ी चला रहे होते हैं फिर भी लाइव बैठते हैं, और भी कई सारे साथी हैं। इवन महिलाएं मैं देखता हूँ, मंजू शर्मा मैम है, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ लाइव, सुशीला मैम है, ये भी लगातार लाइव आती हैं, बैठती हैं, और भी कई सारे साथी, अनिल रावत जी हमारे लाइव बैठते हैं, धर्मेंद्र जी लाइव बैठ रहे हैं, ओम प्रकाश जी पिछले 3 साल से मैं देखता हूँ लाइव बैठते हैं हमारे साथ, और भी कई सारे साथी हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। ये लोग लगातार लाइव बैठने की कोशिश करते हैं, और जब आप सिस्टम को देख रहे होते हैं उस टाइम आपका ध्यान पूरा सिस्टम पे होता है। आप लाइव नहीं है, आप घर की दूसरी एक्टिविटी में शामिल हो जाएंगे, और उस एक्टिविटी में शामिल होने की वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें डिलीवर नहीं हो रही हैं। चीजें डिलीवर नहीं होंगी तो आप, जब इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट नहीं हो पाएगा, इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट नहीं हो पाएगा आपका। तो इसलिए क्या करना है, आपने प्रयास करना है कि कोशिश करो 5 मिनट 10 मिनट, एकदम से 1 घंटे की आदत नहीं बैठेगी। मुझे याद है जब मैंने शुरुआती दौर में गाड़ी चलानी सीखी थी, जब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता था ना, तो जो आगे का शीशा है लगातार आंखों को देखने की वजह से आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता था। जब मैं गाड़ी चलाता था तो मुझे लगता था यार आंखों में दर्द क्यों हो रहा है। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते चले गए, ड्राइविंग सीट पे बैठते चले गए, तो अभी कोई दिक्कत नहीं कि आप नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको फिक्स है, क्योंकि अब आपके सामने शीशा नहीं आ रहा है, अब आपका टारगेट शीशे को क्रॉस करके बाहर रोड देखना हो गया है। शुरू में ऐसा लगता था शीशा बीच में बैरियर बन रहा है मेरे लिए, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, थोड़ा देर आगे लगातार देखने से आंखों में दर्द फील होता था। अब वो चीजें हट गई, क्योंकि अब फोकस वहां है ही नहीं। जैसे आप शुरुआती दौर में हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो ध्यान कहाँ जाता है, पेंडल पे, ब्रेक पे, गियर पे, वहां हमारी नजर जाती है, फिर हम उसको चेंज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे चीजें आपको क्लियर होती चली गई, फिर आप स्टार्ट करिए, आपका फोकस सीधा आगे रोड पे होता है, कहाँ गड्ढा आ रहा है, कहाँ क्या आ रहा है, आप उसको क्रॉस करते हुए उसको ध्यान देते चले जाते हैं। ऐसे इस बिजनेस के अंदर भी है दोस्तों, आप जितना जल्दी चीजों में इन्वॉल्व होंगे, सीखेंगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस पर सभी साथी क्या करेंगे, विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, और
मीटिंग के बाद जरूर एक बार पूछना, जो साथी आपके मीटिंग में नहीं आए हैं, आपने ब्रॉडकास्ट बना रखा होगा ना सबने? अच्छा, कितने साथी जो अपने ब्रॉडकास्ट यूज कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज डालते हैं? एक बार हैंड रेज करो जिन्होंने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखे अपने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इससे ये भी पता चल जाएगा मीटिंग में बैठे कितने लोग हैं एक्चुअली। 330 साथी हम लोग मीटिंग के अंदर हैं। 330 में से 53-57 साथियों के हैंड रेज हुए हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। अप्रोक्सीमेटली 100 साथियों के ब्रॉडकास्ट बने हुए हैं। बाकी लोग या तो आपको ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता है या आप मीटिंग में नहीं है। चलिए ठीक है, सबके हैंड डाउन कर देता हूँ। चलो 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 ठीक है, अभी भी कर ही रहे हैं लोग। चलो सबके हैंड डाउन कर लेते हैं, ठीक है। या तो आपको ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता है या आप मीटिंग में नहीं है। बाकी लोग जिनके हैंड रेज नहीं हुए थे, ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ब्रॉडकास्ट बना के अपने मैसेज कर रहे होंगे। मैंने फिर कहा था थोड़ा देर बाद एक मैसेज जरूर ड्रॉप कीजिएगा कि आज अरविंद सर का सेशन कैसा रहा। क्रॉस चेक करना अपनी टीमों को बहुत आवश्यक है। मैं भी डालूंगा अभी एक मैसेज, तो आपके पास हो सकता है जो मेरे ब्रॉडकास्ट में आपको भी मैसेज आएगा, ठीक है। तो आप तो जो मीटिंग में मैंने देख लिया यहाँ पे, ठीक है, आपका तो रिवर्ट आ ही जाएगा सर, सेशन तो आपका था, क्यों मजाक कर रहे हो आप, अरविंद सर का सेशन कैसा रहा करके आप तो लिख देंगे, मेरे को पता है। लेकिन लोग आपकी मीटिंग में नहीं आए थे, वो पक्का बोलेंगे सर अरविंद सर का बहुत अच्छा सेशन था। आज तो उन्होंने पूरा इमोशनल कर दिया सर। कई तो ऐसा भी बोल देंगे सर पूरा इमोशनल कर दिया अरविंद सर ने आज तो, है ना। ऐसे भी बहुत सारे साथी आपको बोलने वाले होंगे। इसलिए चेक एंड रीचेक करना बहुत जरूरी है टीमों को। हम अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, सिस्टम चल रहा है। देश की संसद में लगभग 545-47 सांसद होते हैं, है ना। इतने सांसद होते हैं जो चुन के आते हैं और कुछ वैसे चुने जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा में कुछ वहां होते हैं, कुछ इधर होते हैं, ना। एग्जैक्ट क्वांटिटी पे बात नहीं करूंगा, लेकिन देश को कुछ ही लोग चला रहे हैं। समझ रहे हो ना? चला कौन रहा है? जो मेन कैबिनेट है। आप टीम ईगल की मेन कैबिनेट हो, ये ध्यान रखना। आप जितने लोग मीटिंग के अंदर हो, जो रोज आते हैं मीटिंग के अंदर, आप उन्हीं में से हैं जो देश के कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री, जो देश को चला रहे हैं। मीटिंग कैसे, सबके माइक्स कैसे म्यूट हो गए, ऑन कैसे कर दिए भाई? किसी ने अनम्यूट का ऑप्शन डाल दिया था क्या डायरेक्टली? नहीं, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं डाला होगा आपने, गलती से किसी के। चलिए, आपको ही नहीं होगा डायरेक्टली ऑन, शायद अनम्यूट का बटन किसी से दब जाओ। तो मैं क्या कह रहा था कि सांसद तो बहुत सारे हैं, ऐसे आपके साथ जुड़े हुए भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो लोग लगातार एक्टिव हैं, सिस्टम का पार्ट है, प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस को चला रहे हैं आगे, ठीक है। तो आप भी उन गिरोह में से हो। जैसे सांसद होते हैं 550 के आसपास, लेकिन चला कितने लोग रहे हैं देश को, ये आप भी जानते हैं। ऐसे आप सब लोग भी वही हैं जो मीटिंग में आ रहे हैं। टीम ईगल एक बहुत बड़ा ग्रुप है आज की डेट में, लेकिन मार्केट में कितने लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं, वो आप लोग हो, आप जो मीटिंगों का हिस्सा बनते हैं। और बहुत सारे लोग वो भी होंगे जो आज नहीं आ पाए किसी कारण, बस हो सकता है, लेकिन पूरे लोग कहीं काम नहीं करते। तो हमने आगे बढ़ना है। अभी हम लोग थाईलैंड की तैयारी पे हैं, तो आप सब लोग भी तैयारी कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो थाईलैंड तैयारी 15 तारीख तक जिनके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं? एक बार वो लोग हैंड रेज करें जो 15 फरवरी तक अपने टारगेट्स पूरे करें। आनंद सिंह नेगी सर, दीपक तोमर जी, खीम सिंह मेहरा जी, शाहिद जी। ओके, आज शाहिद जी भी मीटिंग में हमारे सुबह आ गए हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। किशन जी कह रहे हैं हमारा भी है। पंकज सोलंकी जी देहरादून से, आपने रिसेंटली स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया। ममता जोशी जी आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। दीपक सिंह कराकोटी सर, बहुत बढ़िया। राकेश कुमार सर चंडीगढ़ से, वेलकम है आपका। चैतन्य कुलकर्णी जी, मनोज सिन्हा जी, विशाल तोनपे जी, ओके। विजय सिंह राजपूत, बीबी के बाबू सिंह, ओके। अच्छा, जैसे जैसे मैं नाम लेना शुरू कर रहा हूँ आपके हैंडरेज बढ़ते जा रहे हैं। पहले पता नहीं था कि मैं 15 तारीख तक पूरा कर रहा हूँ, जब नाम आने शुरू हो गए तो आपने भी हैंडरेज कर दिया। इससे पता चल रहा है कि आप सोच रहे हैं कि चलो हो सकता है, बहुत बढ़िया। जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं, सब आप टारगेट क्वालिफाई करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है, मुझे मेरी टीम पे पूरा भरोसा है। 25 साथियों के हैंड रेज हुए, चलिए 25 लोगों को तो भरोसा है कि वो टारगेट क्वालिफाई कर सकते हैं। वैसे और भी लोग क्वालिफाई करेंगे। आप सब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करिए और क्वालिफाई कीजिए। टारगेट क्वालिफाई करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी और के लिए कर रहे हैं, आप अपने फ्रंट में 6 नए पिलर तैयार कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा स्क्रीन पे चलता हूं। मैंने कोई पीडीएफ बनाई नहीं थी, पुरानी पीडीएफ के किसी एक पेज पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और वहीं पे कुछ आपके स्ट्रक्चर्स पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे साथियों को स्ट्रक्चर्स को लेके भी कंफ्यूजन्स रहते हैं, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके मन में आने वाले सवाल भी कुछ कम हो जाए और चीजों को हम और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। कितने साथी मेरे साथ स्क्रीन पे आने के लिए रेडी है? एक बार हैंड रेज करें। जो साथी मेरे को कहते हैं कि यस सर स्क्रीन शेयर करके कुछ बातें हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि स्क्रीन पे आपका दिमाग चलेगा कि पेन पे क्या लिखने वाले पांडे सर अगला लाइन। बहुत बढ़िया। आउट ऑफ 337 अभी तक आपकी मीटिंग का स्क्रीनशॉट आपके स्टेटस पे लग जाना चाहिए।
ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे ही 300 का आंकड़ा पार करता है मीटिंग का, तुरंत एक स्क्रीनशॉट लिया, उसमें सबसे ऊपर आपका नाम होना चाहिए, उसके बाद उसको अपने ग्रुप्स में शेयर कर लो, ठीक है। और जब आप मीटिंग के अंदर एंटर करते हैं 6:55 56 57 मिनट पे, जो लोग टाइम से आते हैं, उस टाइम पे एक स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में वो भी शेयर करना है। वो शेयर करना है आपने अपने ज्वाइन पर्सन के साथ, उसमें कि भाई मैं मीटिंग के अंदर आ गया हूं। अब आपने पहले ब्रॉडकास्ट में अपनी उस मीटिंग के स्क्रीनशॉट को आपने शेयर करना है। हमेशा इसको अपनी आदत में शामिल कर लो। तो हमारे साथ जो हैंड रेज हुए हैं, ओके, मोर देन 100। यार बहुमत भी आप तो सरकार भी नहीं बना रहे हो। 334 में से 96 लोगों के हैंड रेज हुए हैं, 100 लोगों के अब हुए हैं, तो सरकार भी नहीं बनी है। बताओ सर, मैंने कहा कितने लोग हैं जो स्क्रीन पे जाने वाले? सर नहीं देखने वाले स्क्रीन को ज्यादा लोग हैं बाबू सर। अब बताओ क्या किया जाए, सरकार कैसे बनेगी सर? बताइए कितना ठंड है। इतनी ठंड तो हिंदुस्तान में नहीं है कि यार डिजिटल हैंड रेज भी नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत आलसी लोग हैं, है ना। कई सारे लोगों ने अब किया। चलो ठीक है, सबका धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बाबू सर ज्यादा ठंड तो नहीं है अभी? मुझे तो नहीं लग रहा ठंड इतनी है। नहीं, इतनी ठंड नहीं है जी। नहीं है सर। ठंड तो नहीं है इतनी यार। अगर किसी को 8 बजे ऑफिस जाना हो और अचानक लाइट चली जाए पूरी की पूरी, और आपके गीजर में भी पानी गर्म ना हो, नहा के जाओगे ना, और ठंडे से नहा के जाओगे, ठीक है। चाहे ऊ आओ कैसे भी करके नहाओगे, चाहे 2 ही मग्गा डालोगे, नहा के जाओगे, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लेने है, इतनी सर्दी नहीं है दोस्तों, ठीक है। कनेक्ट होते रहिए हमारे साथ। जिसको ना, जिसका ध्यान बिजनेस पे है, उसका फोकस पूरा बिजनेस पे है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। उसको ना ठंड दिख रही है, उसको ना सुबह की नींद दिख रही है, उसको बिजनेस दिख रहा है कि मुझे काम करना है, मुझे थाईलैंड टूर क्वालिफाई करना है। थाईलैंड टूर क्वालिफाई हो या ना हो, मुझे बिजनेस बढ़ाना है ना। अपने काम पे तो लगे रहिए। जरूरी नहीं कि 6 लोग ही 6 पे आपके आ रहे हैं, 5 भी आए तो 5 लोग तो आपके 6 स्लॉट वाले नए आए आपके साथ। थाईलैंड टूर क्वालिफाई नहीं हो, लेकिन 5 पिल्लर तो आपके साथ खड़े हुए। सोचिए तो सही, हमें क्या दिख रहा है? हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो मैं कह रहा था कि जैसे 6:55 पर आप मीटिंग में कनेक्ट होते हैं, उस टाइम पे आपका स्क्रीनशॉट एक आपके व्हाट्सएप पर लग जाना चाहिए आपके ज्वाइन पर्सन के लिए। सर मैं मीटिंग में आ चुका हूं, आप कहां हैं? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जैसे ही 300 का आंकड़ा पार होता है, फिर एक स्क्रीनशॉट लो, उसको अपने स्टेटस पे लगाओ। क्योंकि स्टेटस पे 30-35 लोगों का आप लगाओगे ना तो मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं फील होगा। तो स्टेटस पे लगाना है 300 350 लोगों का, और अपने एक्टिव लोगों के ग्रुप में भेजना जैसे आप मीटिंग के अंदर एंटर करते हैं। तो उससे आपकी टीम के अंदर एक्टिविटी बढ़ेगी। यार सर तो आ गए मीटिंग में, यार हम नहीं पहुंचे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कितना भी बेशरम आदमी होगा आपकी टीम का कोई, मान लिया उसको 10 दिन 12 दिन बाद तो ये लगेगा यार रोज मुझे तो मीटिंग का मैसेज आता है, सर रोज लाइव मीटिंग में बैठ रहे हैं और मैं नहीं पहुंच रहा हूँ। कितना भी कुछ हो आदमी ना भी आने वाला हो, धीरे धीरे करके उसकी आदतों में भी सुधार हो जाएगा। तो ये प्रयास करें। शाम को भी आप 8:25 पे जैसे मीटिंग स्टार्ट होती है, टाइम से कनेक्ट होकर पहला स्क्रीनशॉट भेज दे 25 30 40 लोगों का। उसके बाद फिर 300 का आंकड़ा जैसे पार करता है उसका स्टेटस लगा दी, उसका स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस पे लगा दिए। ये कनेक्टिविटी आपने करनी है, ठीक है। मैं चलता हूं स्क्रीन पे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने कोई पीडीएफ नहीं बनाई क्योंकि ये सुबह 6:30 बजे मैसेज सर का आया था, फिर मुझे भी तैयार होना था, तो हमने कहा चलो बातचीत ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए। हम थाईलैंड टूर पे काम कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन तो आ ही चुकी है, ठीक है, मैं देख रहा हूं अपने स्क्रीन पे भी, ओके, है ना। तो आप मेरे साथ लाइव बने रहें। अगर इन केस यहां से मेरी वॉइस में कहीं ग्लिच हो बाबू सर तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद सर। अब हमारा जो थाईलैंड टूर का है उस पर हमने टारगेट ले रखा है कि हमें कम से कम 6 लोग चाहिए, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम पे भी इस टॉपिक पे बात करी थी कि कोई बात नहीं, आपके 6 नहीं हो रहे हैं, जितने हो रहे हैं उतने पे आप काम करो, जितने हो रहे हैं उतने पे आप क्या करो, काम करो। आप शुरुआती दिनों में हमने कहा था कि आप टारगेट लीजिए कि पहले 6 लोग आपके जो है वो पहले लेवल से आए। पहले लेवल से आपके 6 लोगों पे आप काम करो। कम से कम अगर आप पहले हफ्ते में भी 6 लोगों को एक लेवल पे लेके आते हो तो दूसरे हफ्ते में वही लोग सेकंड लेवल पे चले जाएं, तीसरे हफ्ते में तीसरे पे चले जाएं, चौथे में 4 पे चले जाएं, पांचवें में 5 पे चले जाएं, और छठे में 6 लेवल पे जा सकते हैं अगर हम इस पे थोड़ा ध्यान दें तो। ये मेरा एक कंडीशन था पहले दिन के लिए। जब हमने थाईलैंड टूर पे बात करी थी कि हम वीकली भी अगर इसको करेक्शन करते चलें तो भी हम अगले 6-7 हफ्तों के अंदर इसको कर सकते हैं। और उस वक्त हमारे पास 6 हफ्ते का वक्त था जब ये 15 दिसंबर को हमने ये टारगेट अनाउंस किए थे। उसके बाद मैंने मीटिंग ली थी आपके साथ, ठीक है। फिर जब हमने 15 दिन और बढ़ाया तो भी हमारे पास अगर हम देखें पहले हफ्ते से लेके 2 हफ्ते और बढ़ गए, मतलब 8 हफ्ते। जो लोग थोड़ा लेट जुड़े थे उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, तो हमने इस ऑप्शन को थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दिया कि 2 हफ्ते हम इसको और एक्सटेंड करेंगे।
तो थोड़ा सा और प्रयास किया जा सकता है। आज आपको ना इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो, हम बिजनेस क्षेत्र में हैं, अगर आप चीजों की बारीकियों को नहीं समझोगे, प्रयास नहीं करोगे, तो कैसे होगा काम? आप खुद सोचो। समय निकल गया, आप में से बहुत सारे साथी 2022 के जुड़े हुए मेरे बिजनेस में, 2022 के जुड़े हुए, बहुत सारे साथी 2023 में आए। इस 22 और 23 के बीच में हम मानते हैं जो शुरुआती दिनों के लोग हैं, लगभग 6 मंथ का गैप रहा। लेकिन 2023 और 2024 में मेरे दोस्त करीब 12 महीने का गैप अप रहा। 2024 और 2025 में फिर से 12 महीने का गैप अप रहा। 2025 और 2026 में, है ना, 2025 यहाँ पे आ गया हमारा, और 2026 में फिर से हमारे पास लगभग दूसरा महीना है। अब आप सोचो, इस बिजनेस को स्टार्ट हुए कितना हो गया, टाइम हो गया? आप सोचिए, खुद सोचिए। जून मतलब आप 1 जुलाई से भी लगाएं तो 6 महीने वहां पे हो गए, 23, 24, 25, 36 महीने ये हो गए, और 1 महीना ये हो गया। 36, 6, 42, करीब 43rd मंथ चल रहा है, 43 महीना हो गया इस बिजनेस को स्टार्ट हुए। ठीक है, मैं कल भी किसी के साथ शाम को मीटिंग में थे गुरुग्राम के अंदर, तो उनका सवाल यही था कि सर कितने दिन कंपनी चलेगी? मैं कहा ये तो सवाल पहले दिन से आ रहा है हमारे पास, ये आज से थोड़ी ना आ रहा है, ये तो 2022 से आ रहा है। और 22 में भी ऐसा नहीं कि 29 जून को ये सवाल मेरे पास पहली बार आया था। ये मेरे को जब मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ था तो ये मुझे अभी भी याद है, शायद 1 जून 22 को 2022 को मैं पहली बार शायद मैंने इस बिजनेस के बारे में मैंने समझा था, मुझे आइडिया मिला था। उस वक्त मुझे जूम के लिंक आने शुरू हुए थे, और जब मैंने वहां से मैंने इस पे काम करना शुरू किया था जून 2022 से, और ये जबकि लॉन्च हुआ था 29 जून 2022 को, तो 1 जून 2022 के आसपास जब मेरे को पहली बार मीटिंग के लिंक मिले थे और इस बिजनेस के बारे में थोड़ा जानकारी मिलना शुरू हुई थी, और जब मैंने कुछ लोगों से इस विषय पे बात करी, जब मैंने कुछ लोगों से इस विषय पे बात करी कि यार एक बिजनेस के बारे में बातचीत हो रही है और ये अभी लाइव होने वाला है, कमिंग सून, तो क्या इस पे काम किया जा सकता है? इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि आदमी कुछ ना कुछ लोगों से बातचीत तो करेगा, आप भी करते हैं। तब भी मेरे पास ये सवाल आ रहे थे, सर ये अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, खत्म कब होगा? क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट लंबे समय चलते नहीं है। ये 2022 में भी मेरे पास सवाल थे, और जब ये स्टार्ट हुआ तब भी लोगों के सवाल थे। जब 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, मेरा 12वां स्लॉट हुआ तब भी लोगों के सवाल थे। जब 10, 20, 50 लाख कमा लिए तब भी लोगों के सवाल थे। और ये सब करते करते 2026 में आ गए तो लोगों के सवाल आज भी हैं, लोगों के सवाल आज भी हैं। देखिए, भविष्य का पता तो किसी को नहीं है, भविष्य का पता ना आपको है ना हमको है, किसी को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन अभी तक के पूरे रोड मैप को देखते हुए, मिस्टर लाडो जी की प्लानिंग को देखते हुए, उनके अपडेट प्रोजेक्टों को देखते हुए, और इस इंडस्ट्री को देखते हुए, ऐसा लगता है कि हम इस पे एज ए करियर काम कर सकते हैं। मैं एज ए करियर इस पे काम कर रहा हूं। तो मैं आप सबको भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में इस तरीके के कोई प्रश्न है, पहले तो इनको खत्म करो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत सारे लोग तो इसी वजह से डिसीजंस को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। आज भी लोग डाउटफुल हैं कि हम लोगों को बताएं कि ना बताएं। आज भी लोग कई सारी जगहों पे मैं देखता हूं कि आज भी रुके हुए हैं, उनके मन में प्रश्न चिन्ह है इन चीजों को लेकर। तो मैं आपको कह दूं कि देखो, प्रश्न चिन्हों को जितना ज्यादा देर अपने सिर पे लेके चलोगे उतना बोझ रहेगा। बेहतर क्या है? बेहतर है चीजों को समझो, सीखो और आगे बढ़ो, प्रैक्टिकल करो। आज हम जो काम कर रहे हैं उसका पैसा आपको मिलता है। कोई साथी है यहाँ पे जिसका ऑटो अपग्रेड के अलावा कोई पैसा रुका हुआ हो? ऐसा तो कोई साथी नहीं होगा कि हाँ भाई मैंने 4 स्लॉट की एक आईडी लगाई थी और मेरे को पैसा बनना था, वो व्यक्ति यहाँ पे आया था मेरे, वो व्यक्ति यहाँ पे आया था मेरे, वो व्यक्ति यहाँ पे आया था मेरे, और मुझे पैसा नहीं मिला। ऐसा कोई साथी होगा? कोई नहीं होगा। कि मेरे को सर तीसरी आईडी मेरी यहाँ पे थी, तीसरी आईडी यहाँ पे थी, यहाँ पे मेरा बी बना था, यहाँ पे मेरी आईडी नंबर 4 थी और मेरा 4 ही स्लॉट था, तो ये आईडी आपकी ऑटो अपग्रेड को होल्ड होगी। इसके अलावा तीनों पेमेंट आपको मिल चुकी होंगी, इसके अलावा तीनों पेमेंट आपको मिल चुकी होंगी। ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। हाँ, किसी का अगर ऑटो अपग्रेड ऑफ नहीं है, हो सकता है उसकी पहली पेमेंट यहाँ पे आई हो, होल्ड हो गई हो, लेकिन वो भी जैसे दूसरी आएगी वो भी रिलीज हो जाएगी। यहाँ ऑटो अपग्रेड का होल्डिंग का मतलब ये नहीं कि आपका पैसा रोक दिया सिस्टम ने, ठीक है। इसलिए हर एक साथ ये ध्यान रखना, जब भी आप किसी को ज्वाइनिंग कराते हो उसका आखिरी लेवल छोड़ के बाकी सारे ऑटो अपग्रेड आप बंद कर दीजिएगा मैनुअली, ठीक है। कई सारे लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जब भी आप किसी की ज्वाइनिंग करा रहे हो, ऑटो अपग्रेड को उसका तुरंत बंद कर दीजिए, जिससे कि उसका कोई भी पेमेंट होल्ड ना हो, लास्ट स्लॉट को छोड़ के, आखिरी स्लॉट को छोड़ के। और जैसे आप उस स्लॉट को पार कर लेते हैं, सपोज कोई 4 लेवल पे था, जैसे उनका 5वां होता है तो चौथे लेवल का ऑटो अपग्रेड भी मैनुअली आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है। ऑटो अपग्रेड को मैनुअली ऑफ कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका कोई पेमेंट होल्ड नहीं होगा। जब सिस्टम पिछले 3.5 साल से जो भी लेन देन कर रहा है उनको पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हमें दे रहा है,
आप जब काम करते हैं आपको तुरंत पैसा दे रहा है, तो फिर शक सवाल तो मन में ज्यादा रखने की कोई फायदा नहीं। अब आप कहते हैं कि सर मार्केट में सवाल ऐसे आ रहे हैं कि सर कंपनी कितने दिन चलेगी, प्रोजेक्ट कितने दिन चलेगा, चलेगा कि भी नहीं चलेगा। वो सवाल तो हर क्षेत्र में आते हैं, वो सवाल तो हर क्षेत्र में आते हैं। आप दूसरों को छोड़ दो यार, आप खुद को देखो। आप अपना फोन लेते हैं, एक नया फोन ले रहे, किसी भी कंपनी का ले रहे, हाँ ब्रांड है तो एक अलग बात है, एप्पल का फोन लिया तो आपका सवाल शायद ना भी हो, वहां पे भी आप सवाल कर लेते हैं कई बार कि सर ये ठीक ठाक तो चलेगा ना, चल तो जाएगा ना। वहां भी हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले से सवाल करते हैं, और दुकानदार कहता है अरे सर एप्पल जैसी चीज खराब होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ऐसे हम भी कहते हैं ये भी 100% शुद्ध सोना है, खरा सोना है हमारा प्रोजेक्ट, बस आप रिप्रेजेंट करने में कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं। सामने वालों का मार्केट इतना खराब हो रखा है कि सामने वाला डिसीजन लेने में तकलीफ में आ रखा है, ठीक है। जब आप लोगों से मिलते हैं उनकी मार्केट भी बड़ी खराब चल रही है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अंदर काफी नुकसान ले रखा है, या फिर उनके जितनी जगह पे उन्होंने, कई तो ऐसे भी है, अगर हो सकता है हमारी मीटिंग में भी होंगे। मेरी लास्ट टाइम मैंने ये बात भी आपको कही थी, हमारे साथ संगमा मैम है, नॉर्थ ईस्ट से, मिजोरम से जुड़ी हुई है, मेघालय से। तो जब उनको मैंने कॉन्फ्रेंस में बात करी तो उन्होंने कहा सर मैं जिस भी प्रोजेक्ट में मैं जुड़ती हूँ ना, अगले दिन वो कंपनी बंद हो जाती है, अगले दिन वो कंपनी बंद हो जाती है। बोली जिस दिन भी मैं जुड़ती हूँ वो कंपनी अगले दिन बंद हो जाती है, ऐसा ना हो सर आपकी कंपनी भी कल बंद हो जाए। तो मैंने कहा कि आप मीटिंग में कब से आ रहे हैं, बोली 5 दिन से। जब 5 दिन से आ रहे हैं अभी तक कंपनी बंद नहीं हुई ना, नहीं हुई, तो जुड़ने के बाद भी नहीं होगी। फिर उन्होंने स्टार्ट किया। तो बहुत सारे लोग ना ऐसे भी मार्केट के अंदर है कि उन्होंने जैसे स्टार्ट किया सिस्टम क्रैश हो गए, है ना। आप में से भी कई सारे साथी होंगे इसमें कि जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। तो ये उतार चढ़ाव भरे मार्केट में सवाल तो रहेंगे, पर अगर हम नंबर ऑफ कॉलिंग ज्यादा कर लेंगे, हम नंबर ऑफ पर्सन को ज्यादा टच करेंगे, ठीक है। आपने एवरीडे टारगेट लिया, मैं हमेशा कहता हूं कि 10-15 कॉल करो, कुछ भी हो। सवाल ये नहीं है कि इन 10 लोगों से बात करने के बाद किसी ने रिस्पॉन्स किया आपको। सवाल ये नहीं कि आपने 15 लोगों को मीटिंग में इनवाइट किया था, 15 में से एक भी नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 15 लोगों से आपको 15 नए एक्सपीरियंस मिले हैं मार्केट के। 15 में से 2 लोगों ने तो ऐसे हो गए छोड़ो यार बकवास प्रोजेक्ट है, मेरे को कॉल मत करना, ये भी सुनने को मिलेगा आपको। लेकिन ये भी आपने सीखना है कि आपके बिजनेस का एक पार्ट है। जैसे कई बार हमें क्रेडिट कार्ड वालों का फोन आ जाता है, हम उठा लेते हैं, अननोन नंबर है जी, चलो उठा लो, क्या पता कोई इमरजेंसी वाला हो, उठा लिया। उसने कहा सर मैं HDFC बैंक से बोल रहा हूँ, आपके लिए बहुत शानदार ऑफर है क्रेडिट कार्ड का। हम कहते हैं कट। हमने क्या किया, सीधा कॉल को कट मार दिया, ठीक है। हमें क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी कभी सामने से बड़ी प्यारी आवाज आती है ना, सामने से जो बोल रहा है वो बड़े प्यार से बोल रहा है, सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, मैं सो एंड सो फलानी जगह से बोल रहा हूँ। आपको लगता है कि चलो 30 सेकंड पॉज लेके इसकी बात को सुन रहे हैं। या कई बार आप भी बड़े शांत मोड पे होते हैं, आपको लगता है कि आप रिलैक्स मोड पे बैठे हैं, चलो यार ठीक है कॉल आ रही है उठा लो, 2 मिनट चलो इसी के साथ टाइम पास कर लो, है ना। लेकिन टाइम पास करने के चक्कर में आप क्रेडिट कार्ड भी बना लेते हैं उस व्यक्ति से, ऐसा भी होता है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि मैंने पहली 12 कॉल कर ली, पहली 10 कॉल कर ली तो 10 कॉल तो कट हो गई, अगली कॉल भी मेरी कट जाएगी। नहीं, क्या पता अगला व्यक्ति बड़े शांत मोड में बैठा, वो सुबह से इंतजार कर रहा हो कोई कॉल करे उसको, मैं उससे बात करूं। और आपकी कॉल इसलिए नहीं गई कि यार 9 कॉल तो पहले खराब हो गई हैं, 10वीं कॉल करके क्या फायदा है, आप इसलिए कॉल नहीं कर रहे हैं। जिसको आपने कॉल करना था वो बिल्कुल रिलैक्स मोड पे बैठा हुआ था, बट आपने कॉल नहीं किया। आपने कॉल नहीं किया तो गड़बड़ हो गई। वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकता था बट आप कॉल नहीं करके गए। इसलिए एवरीडे अपने टारगेट्स के ऊपर जब आप काम करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका बात करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आपको खुद लगेगा कि मैंने 15 लोगों से ऐसी क्या बात करी कि सबने मेरे कॉल काट दिए। आपको खुद आइडिया आएगा कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, है ना। और जो 15 कॉल में आपके करेक्शंस हुई है अपने अपलाइन के साथ शेयर कर लो, थोड़ा सा जो भी आपके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन लीडर्स है उनके साथ थोड़ा साझा कर लो। यार मैंने 20 लोगों से बात करी, 2 लोगों ने ठीक से बात करी, बाकी सबके तो रिस्पॉन्स ही गलत थे। मार्केट ऐसा ही है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, मार्केट कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलती है। मार्केट आपके और मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। वो बेचारा जो उसका बैड एक्सपीरियंस रहा है वो तो किसके साथ साझा करेगा, उसका नुकसान हुआ है किससे भरपाई करेगा। किसी को तो बोलेगा ना, 2-4 शब्द तो सुनाएगा ही सुनाएगा। तो वो गलती से आप और हम हो जाते हैं कई बार, तो हमें लगता है यार हम पे नाराज हो रहा है, हमने कौन सा इसका नुकसान करवा दिया था पहले, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। मार्केट में सवाल उतार चढ़ाव आएंगे, सामने वाले को प्यार से हैंडल करो, प्यार से हैंडल करो, ठीक है। जैसे इसमें इतनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, आप जब मार्केट में जाते हैं, आप साड़ियां खरीदती हैं, 50 साड़ियां वहां चेक करने के बाद भी कहते हैं आप इसमें से एक भी मेरे लायक नहीं है ना। और दुकानदार फिर से एक नया कस्टमर आता है, फिर से एक नई महिला आती है, उनको फिर 50 साड़ियां नहीं दिखाता है और फिर से उन रिजेक्ट करते, फिर से नए कस्टमर को दिखाता है, फिर से रिजेक्ट होते हैं, लेकिन शाम तक वो अपनी सेल निकालता है। अगर उसकी पहले दिन एक भी सेल नहीं हुई फिर भी अगले दिन वो सेम प्रोसेस को फॉलो करता है,
हम एक छोटी से छोटी चीज भी हम लेके आते हैं, है ना। कई बार जैसे हम लोग मार्केट चले गए, है ना, आप चले जाएगा, जैसे कोई जेंट्स पार्टी अपनी वाइफ के साथ चले जाएगा, हरी मिर्ची ले रही होंगी, फिर भी कहेंगे मिर्ची लगेगी तो नहीं लगेगी भैया, ये मिर्ची ठीक है ना, मिर्ची लगेगी नहीं लगेगी, तो दुकानदार कहता है मैम चेक कर लो एक खा के इधर ही, ठीक है, लगेगी कि नहीं लगेगी यहीं पता चल जाएगा। मतलब मिर्च है उसको भी हम पूछते हैं कि मिर्ची ये लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना। हम एप्पल ले रहे हैं उसमें भी हम पूछते हैं कि ये मीठा है कि नहीं है, ठीक है। हम संतरे ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, कोई भी फ्रूट्स ले रहे हैं, हम वहां पे भी लोग सवाल कर देते हैं सर मीठा है कि नहीं है। तो दुकानदार को ऐसे 50 सवाल दिन भर में आते होंगे, 50 कस्टमर ऐसे उसके पास आते होंगे जो ये पूछते होंगे कि मीठे को कि मीठा है या नहीं है ना, या मिर्च लगती है कि नहीं लगती है, उसमें भी ऐसे 50 सवाल। लेकिन उस सबको हैंडल करते हुए अपने कस्टमर्स को डील करता है। हमें भी इस इंडस्ट्री में जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसको डीलिंग करने का आदत थोड़ा थोड़ा करके सुधारना है, ठीक। आज आप जब बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, डजंट मैटर कि आप 6 लेवल का टारगेट लेके गए थे, सामने वाला एग्री नहीं कर रहा है, आप उसको 4 तक कनेक्ट करें, आप उसको 3 तक कनेक्ट करें, आप उसको 2 तक कनेक्ट करें, आप उसको सिंगल कनेक्ट करें, इवन फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप उसका वॉलेट बना के आइए, और वॉलेट बना के वहां पे एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करके अपने साथ आइए, वॉलेट बना के रजिस्ट्रेशन करके आइए, साथ में उसके पास टेलीग्राम डाउनलोड कर दीजिए और क्रिस्टल कामी को अपडेट करके आ जाइए, कुछ भी करके आइए, सिस्टम में डिलीवर कीजिए। क्या होता है कई बार चीज है, जब आप कोई चीज कनेक्ट कर लेते हैं सामने वाले के साथ, वो हो सकता है उस वक्त ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सीरीज में, जैसे जैसे वक्त आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। 2025 कोई साथी हमारे हैं, मुझे अब देखो कई लोग तो टोपी और बनियान स्वेटर पहन के बैठे हैं। 2025 सर देखो, आपको एक तो मीटिंग से हम बाहर भी कर सकते हैं, पहली बात आपका ड्रेसअप सही नहीं है, अब आपको पता ही नहीं होगा आपका नाम 2025 है, आप बनियान में बैठे हैं, मेरे साथ सैंडो में बैठे हुए हैं, है ना। पहली बात, अब आपने भी ध्यान देना सभी साथियों ने कि आपके जो साथी यहाँ पे मीटिंग के अंदर आते हैं, अगर अब देखो 2025 आप जो भी है ना, मैंने आपको वेटिंग रूम में डाल दिया है, अब आपको पता चल गया होगा कि मैं ड्रेसअप में सही नहीं था, ठीक। गलती वही करेगा जिसका नाम करेक्ट नहीं होगा सिस्टम पे, ये भी ध्यान रखना आपने। गलती कौन व्यक्ति करता है? जो सही नाम के साथ नहीं है, सही टाइम पे मीटिंग में नहीं है, अभी अभी उठा था और सीधा उठ के जूम ज्वाइन किया, उसको पता ही नहीं कि मेरा वीडियो ऑन है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा गलती करता है। जो टाइम से उठा टाइम से ना लिया, वो गलती कर ही नहीं सकता मीटिंग के अंदर, रेयर केस उसकी गलती होगी, ठीक है। इसलिए कोशिश करनी, हमने टाइम से कनेक्ट होना है। तो मैं क्या कह रहा था आपको टॉपिक पे, कि जब आप किसी के पास गए हैं, आपने पूरा प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया, आपने धीरे धीरे करके जहां तक वो कनेक्ट हो रहा वहां तक कनेक्ट करो, प्रेशर मत दो। प्रेशर इसलिए मैं नहीं मानता कई बार देने के लिए, क्योंकि मार्केट में ना लोग थके आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर देना भी ठीक नहीं होता है। आज आपने सिस्टम पे कनेक्ट कर दिया, उसको आपने अपना रेफर लिंक दिया, आपने 2 पॉल लगा दिए, 2 पॉल के साथ बिजनेस में उसको कनेक्ट कर दिया, एटलीस्ट उसको ये बता दिया सर ऐसे वेबसाइट डिस्प्ले होती है, आप यहाँ पे जाइए। जो डाटा जब आप प्लान दे रहे होते हैं, आपको पता है ना, जब हम प्लान देते हैं तो प्लान में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास लगभग 22.5 लाख लोगों का ग्रुप हो गया है ना, 18 to 20,000 लोग जो है एवरी मंथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ, 372 CR डॉलर का अभी तक बिजनेस हो चुका है। तो जब आप वेबसाइट वाले पेज में जाते हैं, वहां ये डाटा दिखता है, वहां पे ये डाटा दिखता है। तो जब आप सामने वाले के साथ बैठे हुए हैं, उन्हीं के फोन में जब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये पेज खुलता है। आप सिर्फ ज्वाइनिंग तक फोकस ना करें, अपने एक प्रोस्पेक्ट के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आप उस पेज पे जाके रुके थोड़ा देर के लिए, आप उस पेज पे जाके रुके थोड़ा देर के लिए। रुकने से क्या होता है कि जब उनके ही फोन पे आपने वेबसाइट को ओपन किया, अपना रेफरल लिंक देके जब उस पेज पे आप गए हैं, तो ऐसा नहीं कि सीधा ज्वाइनिंग पेज पे जाके और टर्म्स कंडीशन को ओके करके सीधे आगे निकल गए, नहीं, वहां पे पॉज लीजिए थोड़ा देर के लिए, वहां पे विश्वास बिल्डअप कीजिए सामने वाले का। विश्वास कैसे बिल्डअप होगा? पेज को स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ लेके जाइए, वहां पे दिखेगा मेटा व्हेल की पूंछ दिखेगी आपको, व्हेल की। उस पेज पे दिखेंगे कि यहाँ पे 22.5 लाख लोग हैं, उस पेज पे दिखेगा कि 18 से 20 हजार लोग जुड़ रहे हैं, उस पेज पे दिखेगा 372 CR डॉलर का बिजनेस किया सिस्टम ने अभी तक। वहां पे जो आप पहुंच लेते हैं, सामने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है आपके प्रति, सामने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है सिस्टम के प्रति। फिर आगे जाइए, फिर आगे जाने के बाद जो काम आपके हाथ में उतना तो कर ही सकते हैं। हमने 2 पॉल लगा दिए, 2 पॉल की कीमत 20 रुपए आज की डेट में। सामने वाले ने तुम्हें एक चाय पिलाई है घर पे आके, कम से कम 20 रुपए तो खर्च कर ही सकते हो यार, आप 20 रुपए के 2 पॉल तो दे ही सकते हो, है ना। अगर ये आखिरी सिचुएशन में आपको दे रहा हूं, ये सिचुएशन में उस लेवल की दे रहा हूं जब आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, सामने वाला बिल्कुल ही एग्री नहीं है, तो भी आप इस लेवल तक जाके एटलीस्ट उसको कनेक्ट करके आइएगा। कनेक्ट करके आने के बाद उनको बताया सर ये वेबसाइट है ना, जब आप फ्री होते हैं इसको चेक करना,
जब आप फ्री होते हैं तब आप इसको चेक करना, और साथ ही साथ जब उसका लॉगिन हो जाता है तो वहां उसकी एक प्यारी सी फोटो लगवा दो अंदर। ये तो फ्री में लग रही है ना, इसमें थोड़ी ना कोई पैसा लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। वहां पे स्लॉट भी डिस्प्ले कर दो। सर जब क्या बोलते हैं आपका दिल करे तब आप यहां से आगे लॉग इन कर सकते, कनेक्ट कर सकते, यहीं से आपके स्लॉट्स एक्टिवेट होंगे, और जब स्लॉट एक्टिवेट होंगे तो ही आपको स्पिल्स ओवर आएगी। सर ये पहला स्लॉट है, पहला स्लॉट है। अच्छा सबको मेरी स्क्रीन तो दिख ही रही होगी, कितने लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? रुको रुको रुको, सवाल उल्टा करता हूं मैं, एक मिनट रुक जाओ। सबको दिख रही है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हैंड डाउन कर रहा हूं सबके, रुक जाइए सभी लोग रुक जाइए, मेरा सवाल गलत हो गया। 346-47 लोग हैं। ओके थैंक यू, सभी का सवाल थैंक यू, क्लियर फीडबैक कर दिया मैंने, क्लियर फीडबैक। रुको रुको रुको, धन्यवाद। कितने लोगों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? मैं दिख रहा हूं सिर्फ, ऐसा कोई है मीटिंग में बैठा हुआ? मैं ही कहानी गा रहा हूं, ऐसा तो नहीं ना कोई? ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कई बार क्या होता है गैलरी में होते हैं और स्क्रीन अलग चल रही है, गैलरी में आप आगे होंगे तो आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। अच्छा चलो ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है ना, मेरा सवाल क्लियर है, ठीक है। चलिए तो सवाल क्या है कि जब आप उसको ये साथ में बता के आएंगे कि सर जब आप पहले लेवल को एक्टिवेट करेंगे तो ही आपको यहां से क्या आएगा, स्पिल्स ओवर ऊपर से आएगा मेरे काम करने से। कभी कभी आपके स्लॉट्स की सिचुएशन ये होती है कि आपका तुरंत रिसाइकिल हुआ होता है, तो आपका ए भी खाली है, आपका बी भी खाली है ना। जस्ट लाइक आप किसी के पास गए, आपका ए भी खाली है, हो सकता है उसका विचार ना बन रहा हो, आपके पहले दूसरे लेवल में ए भी खाली हो, ठीक है, तो आप कह सकते हैं उस टाइम पे भी। देखो आपके पास आपके तर्कस में हर प्रकार का तीर होना चाहिए। जैसे महाभारत काल में होता था ना, बोला पानी चाहिए एक तीर मारो पानी का फुब्बारा निकल आएगा, है ना। आग जलानी, बोला दूसरा तीर मारो तो आग लग जाए, ठीक है। कुछ और करना है तो तीसरा मारो, उससे वो काम हो जाएगा। इस इंडस्ट्री में आपके पास आपके तर्कस में हर प्रकार के सवाल और उसके जवाब और सॉल्यूशंस होने चाहिए। ये तब होंगे जब आप प्रैक्टिकल लोगों से मिलना शुरू करेंगे। दोस्तों मैंने कहा कि एक व्यक्ति जो कि जुड़ने के लिए तैयार नहीं था, आपने फ्री में उसका रजिस्ट्रेशन किया, डजंट मैटर, 2 पॉल आपके लगे, एक चाय और पी लिया आपने, क्योंकि जितना देर आप शुरुआती दौर में बैठेंगे कनेक्टिविटी उतनी होती चली जाएगी आपके साथ, कनेक्टिविटी होती चलिए। आप किसी के साथ बैठे 5 मिनट में वहां से निकल गए, कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती है। 5 मिनट आपने अपनी कहानी सुनाई और उठ के चल दिए, बात नहीं बनेगी। आप वहां पे वेट कीजिए, पॉज लीजिए, ठीक है, थोड़ा देर बैठिए। शुरुआत कभी भी डायरेक्ट बिजनेस मीटिंग से ना करते हुए शुरुआत सामने वाले के हालातों के साथ लीजिए। वो किस हालात में जी रहा है, उसके साथ क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स रही हैं इस इंडस्ट्री में, उसके क्या इस टेक्नोलॉजी को लेके क्या उसका विचार है, भविष्य कैसा देखता है। इन चीजों को थोड़ा सा चर्चा करने के बाद जब आप बिजनेस मीटिंग के बाद सारी चीजों को क्लोज करने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं सिचुएशन बनी है, देन आप रेफर कीजिए, अपना रेफर कोड यूज कीजिए। उसके 2 फायदे होंगे। पहली बात, मान लिया आपके पास अभी तक आपके डायरेक्ट में कितने लोग थे, 5 लोग थे। आप मेरे पास आए, मैंने कहा सर मुझे तो जुड़ना ही नहीं है, मैम मुझे नहीं जुड़ना इस बिजनेस में, आई एम सॉरी, ठीक है। आपने कहा कोई बात नहीं सर, एक वॉलेट बना लो, फ्री में बन रहा है, आपका ना आधार कार्ड लगेगा, ना पैन कार्ड, ना मेल आईडी, ना मोबाइल नंबर, कुछ नहीं लगेगा। आदमी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, अच्छा मेरा कोई डिटेल नहीं ले रहा सामने वाला, है ना। लेते तो नहीं है ना किसी से, कोई लेता कोई नहीं लेता है ना। हम क्या कर रहे हैं, सर आपका वॉलेट है, ये 12 की है, आपने वॉलेट उन्हीं के सामने बनाया, ये 12 की आप संभाल के रख लीजिएगा, नोट करके दे दो साथ में, ठीक है। अपने फोन में कभी किसी की फोटो नहीं खींचनी किसी भी साथी ने। और फिर कह रहा हूं जितने साथी इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, 12 की के साथ कोई एक्सक्यूजेस नहीं है किसी के साथ। अगर आपके पास किसी के 12 की हैं तो कृपया उसको ईमानदारी के साथ डिलीट कर दीजिएगा। और कभी भी जब आप किसी के साथ जाते हो तो 12 की किसी का स्क्रीनशॉट नहीं लेना, उनको प्रॉपर नोट करने दो, उन्हीं के सामने एक बार क्रॉस चेक कर लो स्पेलिंग्स सही है, क्योंकि किसी किसी की राइटिंग थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली होती है ना। आपकी खुद की भी कई बार हमारी हो जाती है कि राइटिंग हम लोग सही से नहीं लिख पाते हैं। और अब पुराने लोग तो सबने 6ठी क्लास से ABCD सीखी है, आप सबने, हमने, ठीक है। तो हम कई बार डॉक्टर वाली राइटिंग लिख लेते हैं, तो वो कई बार हमें ही समझ में नहीं आती, हमने क्या लिखा था यार, आई लिखा था कि ई लिखा था, हम ही भूल जाते हैं कई बार। तो उसको क्रॉस चेक करने के बाद जो है फिर उनका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 2 पॉल आपके लगे, 1 से 2 पॉल लगा, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। और जो काम आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल दिखाओ सामने वाले को, जो काम आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल। सर ऐसे डॉलर ट्रांसफर होते हैं और सेकंडों के हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ट्रांजेक्शन होती है, प्रैक्टिकल दिखाओ सामने वाले को, उसका QR कोड उसको पता चलना चाहिए। मेरे QR कोड पे स्कैन करके दीपक जी ने 2 पॉल भेजे, अब 2 पॉल मेरे वॉलेट पे ऐड ऑन हो चुके हैं। आप फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं तो राइट, ये करके और फिर अपना रेफरल लिंक निकाल के रेफरल लिंक दो। अब आपके डायरेक्ट में 5 लोग थे, आपने एक नए व्यक्ति को रेफर किया, तो अब आपके स्क्रीन पे 6 लोग डायरेक्ट दिखेंगे आपके, आपका नंबर ऑफ डायरेक्ट यहाँ पे बढ़ेगा। बेशक ये व्यक्ति ने स्लॉट एक्टिवेट नहीं किया है, उसके बावजूद भी आपका नंबर ऑफ फ्रंट लाइन बढ़ा है यहाँ पे,
ये ध्यान रखना। होता है कि नहीं होता है? जब हम मान लिया कहीं पे सपोज दैट आपको एक प्लॉट लेना है, आप किसी भी कहीं पे गए, आपने देखा, आपने वहां पे अगर मैं कह रहा हूँ 5,000 रुपए भी दे दिया, तो क्या दे दिया आपने? बयाना दे दिया है। आपने क्या किया? बयाना दे दिया। हो सकता है आपके मन में 50-50 चल रहा हो कि यार मैं इस प्लॉट को लूं ना लूं, चलो ठीक है, गए तो 5,000 और विचार बन गया तो ठीक है 50 लाख का प्लॉट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। आप नहीं करते हुए भी धीरे धीरे आपके माइंडसेट में चीजें आएंगी, ठीक है यार वो बयाना दे रखा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल देना शुरू करता है। ऐसे जो नया प्रोस्पेक्ट हमारे साथ जुड़ा है, जिसने खाली रजिस्ट्रेशन किया था, उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी चीजें प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाती है इन चीजों को लेकर। अब आप लगातार उस प्रोस्पेक्ट को टच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वो आपके मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया? जो 5 से आपके डायरेक्ट कितने हो गए? 6 हो गए। अब आप किसी भी नए प्रोस्पेक्ट के पास जब आप जाएंगे, तो जब वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा, उस समय उसको आपके डायरेक्ट में कितने लोग दिखेंगे? 6 लोग। क्योंकि जब हम किसी भी साथी को अपना रेफरल लिंक देते हैं, तो सबसे पहले जब वेबसाइट के अंदर जाते हैं, उसको 2 चीजें दिखती हैं, आपकी ज्वाइनिंग डेट और आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट। वहां आपका लेवल भी नहीं दिखता है, आपका घर का अता पता भी नहीं दिखता है, वहां उसको सिर्फ दिखता है आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, आपका रेफर लिंक सही है, आपकी फोटो जो भी लगाई थी आपने वो दिख रही है, उसके बाद आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिख रही है और आपके नंबर ऑफ फ्रंट लाइन। अब मान लिया आपने धीरे धीरे करके इन पे काम किया, कोई एक लेवल से आया, वो भी आपका लीडर है। किसी ने रेफर किया था, खाली रजिस्टर किया था, वो भी आपका लीडर है। कोई 2 लेवल से आया, वो भी लीडर है। तो धीरे धीरे करके आपके डायरेक्ट में 1 व्यक्ति था, फिर 2 हुए, फिर 5 हुए, फिर 10 हुए। तो जितना ज्यादा ये नंबर धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा ना, जब नया व्यक्ति आपके स्क्रीन पर आएगा, उसको एक अच्छा फील होगा कि अच्छा पांडे जी 1 साल से काम कर रहे हैं, इनके डायरेक्ट में 15 लोग हैं, ओके ठीक है। अब 15 नंबर उसको दिख रहा है, तो उसको भरोसा है कि भाई मैं अकेला नहीं हूं, इससे पहले 15 लोग इनके डायरेक्ट में आए हैं, बाकी इनकी टीम है, बाकी इनकी टीम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रंट लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपने कुछ भी किया, लास्ट में रजिस्ट्रेशन पक्का करके आना है। साथ में क्रिस्टल का भी आप भी खेल रहे, क्रिस्टल का भी शेयर करके आ जाना है। थोड़ा सा कनेक्टिविटी यहाँ से बढ़ेगी, उनकी एक फोटो लगा के आगे, आज नहीं तो कल उनका विचार बन सकता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि एक बाल लो, लंबा सा बाल लो, एक पहाड़ पे बांधो, खींचो, टूट गया तो बाल, आ गया तो पहाड़, आ गया तो पहाड़, और गया तो खाली बाल। अगर वो व्यक्ति नहीं भी आया तो कोई नुकसान नहीं है आपका। अगर वो व्यक्ति आ गया, वो प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस का हिस्सा बन गया, तो चीजें बेहतर हो सकती है आपके साथ भविष्य में। कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी व्यक्ति को देख के, उसके कपड़ों को देख के, उसकी नॉलेज को देख के, उसके अनुभव को देख के आप ये आंकड़ा मत लगाइए कि ये कुछ नहीं करने वाला है। इसी मीटिंग में बैठे हुए ऐसे ऐसे लीडर हैं जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन आज भी वो 20, 30, 40, 50 लाख कमा गए। इस मीटिंग में बैठे हुए बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति भी होंगे जो पढ़े लिखे अच्छे हैं, लेकिन उनकी अचीवमेंट वैसी नहीं है। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मुझे बहुत कुछ आता है, सामने वाला मेरे से साइज में कम है, सामने वाले की नॉलेज कम है। हो सकता है उसकी नॉलेज कम हो, लेकिन उसके कॉन्टेक्ट में 10 ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, ऐसे पिल्लर मिल जाएंगे जो आपको इस बिजनेस में करोड़पति बना सकते हैं। इसलिए टच सबको करते हुए चलिए आगे, टच करते हुए चलिए, ठीक है। आपने उस प्रोस्पेक्ट के साथ चाय पी, चाय पिलाई, बैठे, सारी चीज करी, रजिस्ट्रेशन किया, आगे निकल गए, कोई बात नहीं है। कनेक्टिविटी रहेगी, कनेक्टिविटी रहेगी, धीरे धीरे करके चीजें आपके फेवरेबल होती चली जाएंगी दोस्तों। तो अभी हम जो थाईलैंड टूर के ऊपर काम कर रहे थे, हमारा टारगेट है भाई 6 लोग 6 लेवल पे लेके आना है। अभी हमारे पास आज है 9 तारीख, हमारे पास बचे हैं 6 दिन। अब आपको बनना है युवराज सिंह। अब आपको क्या बनना है मेरे दोस्तों? युवराज सिंह। 6 बॉल पे 6 छक्के, मतलब एक आईडी 6 लेवल पर डे के टारगेट पे आपको काम करना होगा। अब आप ऐसे तो ब्लैंक कोई भी नहीं है कि जिसका अभी तक एक भी साथी नहीं जुड़ा हुआ होगा, कुछ तो जुड़े हुए होंगे, लेकिन अब आपको युवराज सिंह बनने की वक्त आ चुका है। अब आपको यह डिस्प्ले करना है कि भाई मैं भी युवराज सिंह हूं, मैं एवरी डे 6 स्लॉट की एक आईडी लगा सकता हूं, बना जा सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, आखिरी बॉल पे पासा पलटा जाता है। लास्ट टाइम पे मेरी मीटिंग में काफी सारे साथी होंगे, जब मैंने ये बोला था कि एक बॉल पे 22 रन बने हैं, वो वीडियो भी मैंने डिस्प्ले करी थी आपको। एक बॉल पे भी 22 रन बन सकते हैं, और हो सकता है उस दिन उस बैट्समैन की किस्मत और अच्छी होती, अगर आखिरी बॉल भी नो होती और उसको 28 रन भी बनाने होते या 29 रन भी बनाते तो शायद वो भी बनते, क्योंकि किस्मत पूरी उसके साथ थी और उसने पूरी पावर लगाई थी, है ना। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। जब पहली बार उसकी नो बॉल आई तो उसको लगा होगा कि शायद ऊपर वाला मेरे पक्ष में है। जब उसकी दूसरी बॉल वाइड आई तो उसको फिर लगा कि किस्मत उसके पक्ष में है, और तीसरी बॉल पे उसने बाउंड्री मारी और नो बॉल हुई। चौथी बॉल पे उसने बाउंड्री मारी, नो बॉल हुई। पांचवी बॉल पे उसने फिर से बाउंड्री मारी, मतलब बॉल एक ही थी, 5 बार आ गई, ठीक है। जब आप अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं ना, तो ये यूनिवर्स आपके साथ एनर्जी वैसे ही ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है।
पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम लोग में से बहुत सारे साथी हाथ पैर छोड़ के बैठ गए, नहीं यार मेरे से कैसे होगा, आज तक तो हुआ ही नहीं है, मेरी जिंदगी में तो कभी ऐसा आया ही नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग से बाहर निकालो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो अपने आप के अंदर। सबसे पहले तो खुद पॉजिटिव हो जाओ कि भाई मुझे काम करना है। अब आपके पास 6 दिन का वक्त बचा है। आप जब से बिजनेस में जुड़े हुए हैं, जब से बिजनेस के अंदर आप जुड़े हुए हैं, आपको 1 महीना हो गया, आपको 2 महीना हो गया, आपको 1 साल हो गया, आपको 2 साल हो गए, इवन 3 साल हो गए, डजंट मैटर। आज क्या करना है, आपने पूरी पुरानी लिस्ट को फिल्टर आउट करना है, पूरी पुरानी लिस्ट को। जितने लोगों को भी आज तक आपने मेटावेल से संबंधित बिजनेस के ऊपर बातचीत करी है, जितने लोगों के साथ भी, एक बार पहले सारे लोगों के नाम अपने रजिस्टर में नोट करो, नोट डाउन करो, जब जिससे बात हुई है। ठीक है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है डजंट मैटर, उसको साइड मार दो, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस सबको साइड कर दो। आज सारे एक बार आपने आराम से तसल्ली से बैठ के 1 घंटा जब भी आपको वक्त मिले, पहले उस पूरी लिस्ट को आपने निकालना है। उसके ऊपर आपने फिर से किसको किसको अब मैं पहली प्रायोरिटी पे कॉल करूं, एक बार कॉल करना है, दोबारा अपडेट करना है। सर मैंने आपको आज से 1 साल पहले कॉल किया था और कैसे हैं आप, हाल चाल पूछो। ठीक है, उससे बातचीत करो। सर मैंने 1 साल पहले कॉल किया था, क्या कर रहे हैं आप क्या नहीं कर रहे हैं, उसका हालचाल ले लो। अगला भाई क्या कर रहा है, क्योंकि 1 साल में कई लोग ऐसे हैं जो 2 दर्जन प्लान चेंज कर चुके हैं। ऐसे कई लोग हैं मार्केट के अंदर जो 2-2 दर्जन प्लान चेंज कर चुके हैं 1 साल के अंदर, है ना। हर 15 दिन में प्लान चेंज करते हैं लोग मार्केट के अंदर। तो उन लोगों से थोड़ा बात करके आप बताइए क्या चल रहा है। सामने वाला भी पूछता आप क्या कर रहे हैं सर, पिछले सेम टाइम से जब मैंने आपको पहली बार मेटावेल का प्लान दिया था मैं मेटावेल ही कर रहा हूं। उसको कॉन्फिडेंस होगा, हाँ ये व्यक्ति इसका मतलब स्टेबिलिटी पे काम कर रहा है, ये भरोसा होता है सामने वाले को। जब कई बार हम लोगों से मिलते हैं बात करते हैं, 29 जून को जैसे उस पेज पे मैं जाता हूं कि 29 जून 2022 को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, मेरे प्लान की अगली लाइन होती है सर 30 जून सुबह 4 बजे मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। मेरी ये बात होती है 29 जून को जब मैं मिस्टर लाडो की प्रोफाइल पे जाता हूं तो वहां पे जैसे मैं डिस्प्ले करता हूं कि 29 जून 2022 को ये बिजनेस रात 9:30 बजे स्टार्ट हुआ था, तो मेरी अगली लाइन साथ में ये भी होती है कि मैंने 30 जून मॉर्निंग 4 AM पे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो मेरा जो प्रोस्पेक्ट सामने बैठा हुआ है, मेरे लीडर का जो प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, उसको एक भरोसा ये क्लियर हो जाता है कि पहले दिन से मिस्टर पांडे जी इस पे काम कर रहे हैं। फिर मैं जब 12 लेवल के ऊपर जाता हूं, जब मैं ये डिस्प्ले करता हूं कि ये 12 लेवल की कॉस्ट है, तो मेरी अगली लाइन होती है कि मैंने पहले दिन 5 लेवल से बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो मैं ये क्लैरिटी सामने वाले को देना चाहता हूं कि भाई आप अकेले नहीं है जिसको मैं बिजनेस प्लान देने आ रहा हूं। मैंने 5 लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, 12 लेवल की कॉस्ट ये है। 21 नवंबर 2022 मैंने 12 लेवल कंप्लीट किए थे विद माय टीम। मैंने अपनी टीम को डेवलप करते हुए 12 लेवल कंप्लीट किए थे। सामने वाले को वहां भरोसा बढ़ता है कि अच्छा इन्होंने 12 लेवल भी कंप्लीट कर लिए, तो सवाल उतने कम होते चले जाते हैं मार्केट के अंदर। ये ध्यान दीजिएगा, आप पहले लेवल पे जाके प्लान दे रहे हैं और किसी को बोलोगे कि मैं 4 महीने से पहले से इस बिजनेस के अंदर हूं और पहले स्लॉट से मैंने स्टार्ट किया था, आज भी पहले स्लॉट पे हूं, तो सामने वाला सोचेगा क्या करो इसको, मैं क्या बोलूं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं। ना तो पहले ये वहां पे 4 महीने से 1 कदम आगे नहीं बढ़ा तो लीडर ही नहीं है ये। 1 साल से 5 लेवल पे था, 5 ही पे आज है, लीडर ही नहीं है, उसको भरोसा ही नहीं हो रहा आपके ऊपर। उसके भरोसे के लिए समय के साथ आपकी ग्रोथ होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो पहले खुद को चेक करो थोड़ा सा, कहां गड़बड़ हुई है, कहां ग्लिच है। 7th 8th लेवल के बाद आपके ऑटो अपग्रेड्स काम करना ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 6th लेवल तक आपका टारगेट होना चाहिए कि एनी हाउ मुझे 6th लेवल तक काम करना है। इस चीज पे विशेष ध्यान हर एक साथी को रखने की आवश्यकता है। तो जैसे कि अभी हमारे पास मात्र 6 दिन का वक्त बचा है हमारे थाईलैंड टूर पे, मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि अभी आपको फोकस करना है, आज अपनी पुरानी लिस्ट को पूरा फिल्टर आउट करो, किन किन लोगों को आपने थाईलैंड के लिए बात किया था। और ऐसा नहीं कि जो आज व्यक्ति जुड़ रहा है, जैसे कई लोग को आप जब बात करते हैं उनको ये भी कहते हैं कि थाईलैंड टूर पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो कहेगा अब तो 6 ही दिन बचे हैं। भाई उसको बताओ तुम भी युवराज हो यार, तुम भी 6 बॉल पे 6 छक्के मार सकते हो। उसको बताओ तुम भी युवराज सिंह बन सकते हो, 6 बॉल में 6 सिक्सर मार सकते हो, अगले 6 दिन में 6 लोगों को 6 लेवल पे ला सकते हो। कितने लोगों को लगता है कि अगले 6 दिन में 6 लोगों को लाया जा सकता है? एक बार हैंड रेज करें। बहुत बढ़िया, काफी सारे लोगों को लगता है। जब आपको लगता है कि आप 6 दिन में 6 लोग आ सकते हैं, और ये तो मेटावेल है, यहां तो 1 दिन में भी 6 लोग आ सकते हैं, 1 दिन में भी 6 लोग आ सकते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई ऐसी पॉलिसी है मिस्टर लाडो जी की नहीं 6 दिन में ही 6 लोग आएंगे। आप आज भी 6 लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आप 6 दिन में 6 लोगों को ला सकते हैं, जो व्यक्ति आपके साथ आज यहाँ पे जुड़ रहा है, आपका ए बना, बी बना, सी बना, डी बना, वो व्यक्ति भी अगले 6 दिन में 6 लोगों को ला सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो भी 6 दिन में 6 लोगों को ला सकता है।
वो भी अगले 5 दिन में 6 लोगों को ला सकता है। उसके पास जरूरी नहीं कि आपकी तरह नेटवर्क ना हो सकता है उसके पास आपसे अच्छा नेटवर्क हो सकता है उसके पास और बेहतरीन नेटवर्क हो, आपसे उसकी फेस वैल्यू हो मार्केट के अंदर। आपकी फेस वैल्यू हल्की हो सकती है मार्केट के अंदर, सामने वाले की फेस वैल्यू अच्छी हो, कुछ भी संभव है। अगर एक बॉल में, और वो भी मैच की आखिरी बॉल में, अगर 22 रन बन सकते हैं, तो आप 15 तारीख से पहले कैसे हिम्मत हार रहे हैं कि आप थाईलैंड टूर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे? सोचने का विषय है या नहीं है? सोचने का विषय तो है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि आपका टूर क्वालिफाई नहीं हुआ जी। चलो 5 लोग 6 लेवल पे गए, 5 लोग 6 लेवल पे गए, तो भैया इन 5 लोगों से इनकम तो आई है आपको। ऐसा तो नहीं है ना कि 5 लोग 6ठे लेवल पे पहुंच भी गए और आपको 1 रुपए की इनकम भी नहीं आई। ऐसा तो नहीं हो सकता है। इनकम तो आई है ना, आपका वॉलेट तो बड़ा है, आपके पास 5 नए लीडर तो कनेक्ट हुए हैं। तो अपना प्रयास जारी रखिए, रुकना नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपने इमीडिएट अपलाइन से बात करो, आपके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन से बात करो, सॉल्यूशन पे जाइए। कहां जाइए? सॉल्यूशन पे जाइए, प्रॉब्लम पे नहीं। प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में चल रही है। उस प्रॉब्लम में से आप सॉल्यूशन क्या देख रहे हो? उस प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन क्या देख रहे हो? ठीक है, मेरे स्क्रीन पे 1 मिनट का टाइम दो मेरे को। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए। मैं पहले सबके हैंड डाउन कर लूं, फिर मेरा अगला सवाल आपके लिए होगा, और ये आखिरी सवाल के साथ मीटिंग को हम स्क्रीन पे वापस आएंगे। ठीक है, मुझे पहले स्क्रीन क्लियर करने दो। ठीक, आपको मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिख रही है? ठीक है, मैंने एक यहां पे रेड कलर का सर्कल बना दिया है। ठीक है, रेड कलर का सर्कल बना दिया। चलो इसको भी हटाता हूं, यहां पे हटाता हूं। मैंने यहां पे एक रेड कलर का सर्कल, अच्छा हाँ, यह बन गया बन गया बन गया, सर्कल बन गया। कितने लोगों को रेड कलर का सर्कल मेरे स्क्रीन पे दिखा है? कितने लोगों को? एक बार वो लोग हैंड रेज करें। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। 47 लोगों को अभी तक दिखा, सिर्फ 67 लोगों को दिखा अभी तक सिर्फ। मैं यहाँ पे हैंड रेज भी देख रहा हूं, अगर किसी को डाउट होगा तो मैं स्क्रीनशॉट उसको भेज सकता हूं। 85 लोगों को दिखा अभी तक सिर्फ, रेड कलर का मैंने एक स्पॉट बना रखा है। 95 लोगों को दिखा, 97 लोगों को दिखा, 100 लोगों को दिखा। ओके, ये तो नॉर्मली 100 लोग वो होते हैं जो बेचारे रोज ही हैंड रेज करते हैं। ये हमारे वो भाई लोग हैं जो रोज बेचारे हैंड रेज करते हैं, हर बार हैंड रेज करते हैं। ठीक है, ये हमारे वो लीडर है, ईमानदार लीडर, हमेशा मीटिंग में एक्टिव रहते हैं। इतने लोगों को हैंड रेज, इतने लोगों को दिखा सबको है। कुछ लोग अपने काम भी कर रहे होंगे, चलिए ठीक है। तो लगभग 125 लोगों को ये स्पॉट दिखा। अच्छा, जब आप लोग इस रेड स्पॉट को देख रहे हैं तो आपको बाकी ये 6 स्लॉट दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। तब आपका ध्यान कहां है? सिर्फ और सिर्फ रेड स्पॉट के ऊपर है। तब आपका ध्यान कहां है? सिर्फ और सिर्फ रेड स्पॉट के ऊपर है। ऐसी लाइफ है। लाइफ में जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं ना, तो जो 100 सॉल्यूशन हमारे आसपास घूम रहे हैं ना, वो एक भी नहीं दिखता हमें, क्योंकि फोकस कहां है? प्रॉब्लम पे है। फोकस कहां है? प्रॉब्लम पे है। आपको रेड स्पॉट दिख रहा है इस टाइम पे, लेकिन आपको 6 स्लॉट नहीं दिख रहे हैं किसी को भी। आपको ऊपर एक लाइन नहीं दिख रही होगी, हाउ टू क्वालिफाई फॉर थाईलैंड टूर, क्योंकि मैंने आपको रेड स्पॉट के लिए बात करी है इस टाइम पे। तो आपका ध्यान कहां चला गया? रेड पे चला गया। ठीक है, आपका ध्यान कहां चला गया? रेड पे चला गया। ऐसे ही लाइफ में है, जब जब आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे कि आज आप अभी इसके बाद निकलने वाले थे कहीं, और आपको वहां जाने में कोई करेक्शन फील हुई, कुछ भी हुआ, तो आप सॉल्यूशन पे काम ही नहीं कर रहे हैं। आपको एक प्रॉब्लम दिखी, आप वहीं पे अटक गए। नहीं, आप हर बार कहीं भी कोई तकलीफ हो रही है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस पर दिमाग लीजिए। उसके लिए क्या करना है? ऑलवेज 10 सेकंड का पॉज लेना है, 10 सेकंड का पॉज लो। कभी कभी जब हम मीटिंग में बैठते हैं, सामने वाला कुछ बोलना चाहता है, हम उसकी बात को सुनी बगैर पूरा रिएक्शन दे देते हैं। नहीं, 10 सेकंड का पॉज लो। ये 10 सेकंड के पॉज आपको बहुत कुछ चीजें में बदलाव दे देंगे। आप अपनी लाइफ में देखिए, सामने वाला कुछ कहना चाह रहा था, आपने तुरंत रिएक्शन कर दिया। नहीं, एक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन 10 सेकंड के पॉज के बाद मेरे दोस्त, 10 सेकंड के पॉज के बाद अगर जब भी आप रिएक्शन देना शुरू करेंगे, आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आधी समस्या, किसी ने आपसे बहस कर ली और आपके मन में आई खतरनाक तरीके से, इसको एक बढ़िया वाली बात सुना दो, लेकिन 10 सेकंड पॉज ले लो, वो जो बढ़िया वाली बात आप सुनाने वाले थे वो खत्म हो जाएगी, फिर रोक दोगे आप। 10 सेकंड में आपको समझ में आएगा नहीं, इसको रोक देते। ठीक है, लेकिन तुरंत अगर आपने रिप्लाई कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही हर जगह पे जहां आपको प्रॉब्लम दिख रही है, अगर आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम दिखेगी। तो थोड़ा सा शांत होकर चीजों को समझें, सीखें, डिसीजन लो और फिर आगे बढ़े। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो अगले 6 दिन में भी आप थाईलैंड टूर को ब्रेक कर सकते हैं।
अगले 6 दिन में भी आप थाईलैंड टूर को ब्रेक कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहली बार मेरी मीटिंग में आज भी बैठा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, पुराने साथी तो सब साइड हो जाओ, पुराने साथियों की तो मैं बात ही नहीं कर, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उस लीडर की बात कर रहा हूं जो आज पहली बार मेरी मीटिंग में आया है। इवन वो अभी तक ज्वाइन भी नहीं है और मेरी मीटिंग में बैठा हुआ है, वो मीटिंग में बैठा हुआ है और ज्वाइन भी नहीं है। आज स्टार्ट करें, अगले 6 दिन में 6 लोगों को 6 लेवल पे भी आप ला के थाईलैंड टूर को ब्रेक कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज पूरी हमारे पास है, बस 6 दिन थाईलैंड के लायक की मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप थाईलैंड टूर पे पूरा जाओगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली इस टाइम पर लगभग जिस हिसाब से डॉलर रेट चल रहा है 1,28,000 रुपए की आपकी इनकम बनेगी अप्रोक्सीमेटली। जो थाईलैंड टूर का कॉस्टिंग है और जो आप टोटल बिजनेस दे रहे हैं यहाँ पे करीब करीब 2,50,000 मान लो, 2.5 लाख का बिजनेस अप्रोक्सीमेटली डाल रहे हैं यहाँ पे। 41,000 के आसपास 6 लेवल की आईडी लग रही है आज की डेट में। 41-42,000 के बीच का कुछ कुछ बनेगा, डॉलर रेट थोड़ा महंगा चल रहा है, ठीक है। तो 2.5 लाख का आपने बिजनेस दिया, करीब 1.25 लाख प्लस की आपकी इनकम हो गई, मोर देन 45K का आपका थाईलैंड टूर फ्री हो गया। और इन सबसे भी बेहतर चीज और क्या है कि आपके साथ 6 नए पिल्लर खड़े हो गए, 6 नए पिल्लर खड़े हो गए। मेरी नजर यहां पे है, सिर्फ मेरी नजर वो थाईलैंड पे भी नहीं है, मेरी नजर वो 1.25 लाख पे भी नहीं है मेरे दोस्तों। मेरी नजर यह है कि मेरे साथ 6 नए पिल्लर खड़े होंगे आपके साथ, और ये 6 नए पिल्लर ना आपकी बिल्डिंग को कहां पहुंचा दें, आपकी जिंदगी को कब बुर्ज खलीफा बना दें, आपको नहीं पता। 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भी सही से काम करना शुरू किया तो इस इंडस्ट्री में आपको करोड़पति बना सकता है, ये संभावना है पूरी की पूरी। तो इस पे पूरा फोकस करना हर एक साथी ने। अगर आप फोकस करेंगे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो इस पे सभी साथियों ने क्या करना है, ध्यान देना है, फोकस करना है, काम करना और आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो, आपके घर की जिम्मेवारी आपकी है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम आपकी है, आपके खर्चे आपके हैं, शादियों का सीजन है, या तो शादी पार्टियां खूब एंजॉय कर लो या काम कर लो, या तो शादी पार्टियां खूब सारी कर लो या काम कर लो। मैं आज भी अगर मैं चाहूं तो अपने बिजनेस को घर से ऑपरेट कर सकता हूं, आराम से कर सकता हूं, अच्छी खासी टीम है, डिजिटल पे भी मैं काम कर सकता हूं, लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी मैं परसों रात लगभग 11 बजे घर पहुंचा था। कल रात हम लोग लगभग 10:30 बजे गुरुग्राम सोहना से निकले थे, लगभग 10:30 पौने 11 बजे मेरी बात भी हो रही थी। मैं बाबू सर से तो रात को कॉल कर रहा था, तब मैं सोहना में था उस टाइम पे। जब मैंने बाबू सर को होस्टिंग के लिए, बाबू सर बोले सर खाना हो गया, बस सोने की तैयारी हो रही है। मैंने कहा सर आप सो जाओ, हम अभी सोहना में है। और फिर वहां से अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए दिल्ली पहुंचे, लगभग 11:15 बजे मैं अपने घर पे पहुंचा था, ठीक है। और 6:30 बजे जैसे मैंने व्हाट्सएप खोला तो अरविंद सर का मैसेज आ गया, सर स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, अगर पॉसिबल है तो सेशन ले लो। बिल्कुल सेशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम क्योंकि फिर 1 घंटा परेशान होंगे सर, सेशन तो ले लेते अरविंद सर, क्योंकि वो हर समस्या का समाधान है सर के पास भी। लेकिन मैं भी नहीं चाहता कि मेरा लीडर परेशान हो। जब हम साथ में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो हम एक सेशन को भी हमें लेने की हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि बिजनेस मेरा है। ऐसे ही अगर बिजनेस आप अपना बिजनेस को अपना बिजनेस समझेंगे तो क्यों नहीं होगा, सब चीज क्वालिफाई भी होंगे और बड़ा पैसा भी मिलके हम सब लोग बनाएंगे दोस्तों। तो 2026 की जो प्लानिंग मिस्टर लाडो जी की है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, Web3 की जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे मिस्टर लाडो जी काम कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप एक ऐसे खूबसूरत इंडस्ट्री के अंदर हैं जहां पे आप बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। बस जिसके साथ भी आप बिजनेस पे जा रहे हैं, ध्यान रखना मेरी बातों को, आखिरी बातों को, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। ईमानदारी का मतलब क्या है, आपने जैसा डॉलर, जितना पैसा लिया है उतना डॉलर उसको दे दो। मान लिया आपने 15,000 सामने वाले ने किसी ने दिया आपको डॉलर 99 के रेट पे मिल गया, आपको डॉलर 100 के रेट पे मिल गया, उतने का उसको एसेट दे दो। यूज कितना हुआ डजंट मैटर, उसने 4 लेवल किया था, उसके पास 15-20 CS बच के, उसका पर्सनल एसेट है, उसके साथ कोई गलती नहीं करना है। पहली बात, सामने वाले की 12 की के साथ कोई गलती नहीं करनी है। दूसरी बात, तीसरी बात, जो भी आप काम कर रहे हैं सामने वाले को प्रॉपर सिस्टम डिलीवर करके आओ। ये झूठ बोल के नहीं आना है कि सर आपको कुछ नहीं करना है, सब अपने आप हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सब अपने आप हो जाएगा। उनको ये बताइए कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, जहां पे आपको मेरी आवश्यकता है, मैं और मेरी टीम आपके साथ खड़े हैं। आप प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, प्लान मैं दूंगा, आप काम कीजिए, सपोर्ट मैं दूंगा, आप जूम पे बुलाइए, कॉन्फ्रेंस में मैं आपके साथ आऊंगा, आप जूम पे बुला के पर्सनल जूम लेनी है, उसके साथ मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। अगर आप ये भरोसा सामने वाले को दे देंगे, डेफिनेटली लोग जुड़ेंगे और शानदार बिजनेस आपके साथ करेंगे, ठीक। लेकिन अगर आप ये बोल देंगे छोटी छोटी चीजों के लिए कि नहीं ये तो आपका ही बिजनेस है, मैं कॉल पे नहीं आ सकता हूं, मैं तो सिर्फ प्लान देने आपको आऊंगा,
या फिर मैं तब आऊंगा जब आपकी पक्की ज्वाइनिंग होगी? नहीं, ये मार्केट है, मार्केट में आपको सहयोग देना पड़ेगा अपनी टीमों को, और जब सहयोग देते चलेंगे तभी जाके ये बड़ा एम्पायर यहाँ पे तैयार होगा। टीम ईगल के लीडर आज जो बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, इन्होंने सबने ग्राउंड लेवल पे काम किया। मैं खुद ग्राउंड लेवल पे आज भी काम कर रहा हूँ, आप भी करिए। आपका बिजनेस है, जहां जहां आप अपने आप को एक आम आदमी के साथ जोड़ते चले जाएंगे, बिजनेस तो बाय डिफॉल्ट आपका बड़ा होता चले जाएगा दोस्तों। तो आपको दोनों चीजों पर ध्यान रखना है। जो आपका घर के आसपास का रेडियस है, महिलाओं के लिए मैं कहूंगा 10 से 20 किलोमीटर का रेडियस, और जेंट साथियों को मैं कहूंगा 50 से 100 किलोमीटर का रेडियस। आपका घर जहां है वहां से 50 से 100 किलोमीटर चारों तरफ आपने क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि आप वहां प्लान दे सकते हैं। और जो जेंट साथी हैं, महिलाएं 8-10 किलोमीटर के रेडियस में भी अगर वो प्लान देने जा रही हैं अपने क्षेत्र में, अपनी सेफ्टी के साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वहां पे उसके साथ साथ अपने डिजिटल को थोड़ा मजबूत करना होगा। डिजिटल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर से बैठिए, सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक को थोड़ा अपडेट कीजिए, वहां पे बहुत सारे एमएलएम के ग्रुप्स मिल जाएंगे, उनसे कनेक्ट कीजिए। महिलाओं से, महिलाओं को कहूंगा सिर्फ महिलाओं को वहां कनेक्ट करने की पहले कोशिश करें आप, ठीक है? किसी भी ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स भी आपको मिलते हैं, गलत लोग भी मिलते हैं। उनको कनेक्ट करते हुए अपनी मीटिंग का हिस्सा बनाइए। डायरेक्टली किसी को अपना नंबर शेयर ना करें। महिलाओं को आपने अपना व्हाट्सएप कनेक्ट किया, पहले मैसेंजर पे पूरी कंफर्मेशन ले ली, मैसेंजर पे आपने लिंक भेज दिया। जब आपको ये कंफर्म हो गया कि ये जेन्युइन पर्सन है, फिर आप अपने नंबर तक उनको पहुंचाएं और उसके बाद धीरे धीरे सिस्टम का पार्ट बनाएं। ठीक, इस तरीके से सिस्टम को काम करेंगे तो डेफिनेटली 2026 एंड तक आप बहुत अच्छे लेवल पे होंगे, बहुत अच्छे अचीवमेंट पे होंगे, बहुत अच्छी टीम को आप लीड कर रहे होंगे। लेकिन जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के लंबे समय तक नहीं चला सकते आप। दूसरे के भरोसे आप लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। अपलाइन मतलब बैसाखी है आपकी, और जितनी जल्दी आप बैसाखी को छोड़ेंगे उतना बेहतर है। जो 8:25 पे मीटिंग चल रही है उसकी जो पीडीएफ है, उस अपडेटेड पीडीएफ को अपने अपलाइन से लीजिए। अगर किसी को लगता है उसके पास पीडीएफ है ही नहीं और मेरे ब्रॉडकास्ट में हुआ है, पीडीएफ मांग लीजिए मेरे से भी, आपको मिल जाएगी पीडीएफ। बाकी खुद उसको अपडेट कीजिए। उसके बाद आने वाले टाइम पे जितने लोग टूर पे गए हुए हैं, आपको लगता है मेरी पीडीएफ में तो मेरी फोटो लगाऊंगा ना, मैं सबकी फोटो थोड़ी ना लगाऊंगा। मैं जब प्लान देने जा रहा हूं तो वहां मेरी फोटो दिखनी चाहिए। तो आपके पीडीएफ में आप क्या करें, आप किसी भी टूर में गए थे उस टूर की अपनी फोटो को उसमें ऐड कर लें, ताकि आप लोगों को ये बता सके मैं भी गोवा था, मैं भी यहाँ पे गया था, मैंने भी अपनी टीम को इस तरीके से डेवलप किया है। तो अपनी फोटो आपकी उस टूर के अंदर कहीं ना कहीं डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी फोटो नहीं है तो आपकी अपलाइन की फोटो होनी चाहिए। मैं नहीं जा पाया था उस वक्त, लेकिन ये मेरे अपलाइन है, ये मेरे सुपर अपलाइन है, ये लोग वहां गए थे, अगले टूर में मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। इस तरीके से आप चीजों को डिलीवर करना शुरू करेंगे 100%। ये श्योरिटी मैं कह सकता हूँ आपको। हमने भी जीरो से शुरू किया था, हमारे सीनियर लीडरों ने भी जीरो से शुरू किया था, और ज्यादातर लोग ऐसे जिनका क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं था। ज्यादातर लोग इस मीटिंग में ऐसे बैठे हैं जो शुरुआती दौर के लीडर हैं हमारे, जिनका क्रिप्टो करेंसी से कोई लेना देना नहीं था, ब्लॉकचेन प्रोजेक्टों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सबने मेहनत करी, एक दूसरे का सहयोग किया, सब लोग आगे बढ़ गए। ठीक, आज हमारे साथ क्रिप्टो वाले भी जुड़ते हैं, आज हमारे साथ फॉरेक्स वाले भी जुड़ रहे हैं, आज हमारे साथ प्रोडक्ट वाले भी जुड़ रहे हैं। अब कॉम्बो बन गया पैकेज, तो आप भी अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आप सबका कि आप मेरे साथ बने 8:21। कोई इमरजेंसी क्वेश्चन है, चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, वहां पे पूछ सकते हैं। नहीं तो आज सिर्फ उनको 5 मिनट, बाबू सर उनको मौका देना है जिन्होंने कभी आज तक बोला ही नहीं है मीटिंग के अंदर। मैं उन लोगों के हैंड रेज चाहूंगा, तो मैं बाबू सर के पास जाऊंगा। बाबू सर, ओवर टू यू, प्लीज, वेलकम अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर का। उन्होंने सारी जर्नी आपके सामने रखी कि कैसे हम आए, कैसे हमने अपनी ईगल टीम को खड़ा किया, और कैसे हम 6 गेंदों पर 6 छक्के मार सकते हैं। वो सारी कहानी, कैसे हम थाईलैंड टूर हम 6 दिन में भी कर सकते हैं, 6 घंटे में भी कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हमको एचडी पांडे सर ने दी। तो सभी साथी हैंड राइज करें एचडी पांडे सर के सम्मान में, और मैंने भी हैंड राइज किया है सम्मान में, क्योंकि सुबह उठे हैं और सभी साथी सुबह उठकर मीटिंग का पार्ट बने हैं और लाइव आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक जो हमारे साथ साथी बने हुए हैं, 300 साथी अभी भी हिस्सा बने हुए हैं ईगल टीम का, और ईगल टीम आपके साथ है। क्योंकि जैसे यह सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले ही, बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि ईगल टीम आपके सदैव साथ रहेगी। तो सभी साथियों के मैं हैंड डाउन करता हूं। अब वो साथी हैंड राइज करेंगे जो कि मतलब 30 सेकंड में बात करेंगे, और जो नए साथी हैं हमारे वो बात करेंगे जो अब तक भी मतलब मंच पर बोले नहीं है, वो साथी बात करेंगे। वो साथी हैंड राइज करें, जो पुराने साथी हैं वो हैंड राइज ना करें, जो नए साथी हैं वो साथी हैंड राइज करें, और उनको मौका मिलेगा।
टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए उन साथियों को मौका मिलेगा। तो पहला ऑप्शन जाता है हमारे लक्ष्मी सनायत जी के लिए, वो आए और अपनी बात रखें। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी को अनम्यूट का ऑप्शन पहुंच चुका है। अवेलेबल नहीं है लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं पंकज सोलंकी जी देहरादून से। लाइव वालों को मौका देंगे, ठीक है। पंकज सोलंकी सर। हेलो सर। नमस्कार सर। जी लक्ष्मी जी। सर मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? जी जी आ गई, आपकी आवाज आ गई जी, प्लीज। नमस्कार सर। सर मैं अभी जुड़ी हूँ, 1 हफ्ता हुआ है मुझे मीटिंग में जुड़े हुए। तो फिर सैटरडे की जुड़ी थी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सर। 1-2 लोग जुड़ने वाले हैं मेरे साथ कल या परसों में, और बहुत अच्छा लगा। मैं सारी मीटिंग देख रही हूँ सर, सुबह भी शाम भी सब मीटिंग में हूँ, मैं काम भी करती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं पूरा कॉन्फिडेंस है सर मुझे कि मैं इसमें बना लूंगी। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। आज मीटिंग में आते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने रिसेंटली स्टार्टअप किया है। पंकज सोलंकी सर के पास चलते हैं सर फटाफट, है ना, टाइम कम है। पंकज सोलंकी सर, आपने रिसेंटली स्टार्ट किया शायद 6 लेवल से। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। जी सर, सबसे पहले धन्यवाद। ये आपका जो है सुबह सुबह का सेशन है, और आज तो विशेषली धन्यवाद कि मेरे दिमाग में आ रहा था कि इस सर का सेशन आना चाहिए जल्दी, और इसमें काफी एनर्जेटिक होता है। और सबसे पहले मैं जो भी इसमें मीटिंग में आ रहे थे, एक जैसे कहावत है कि कंटिन्यू यदि आप 21 दिन तक किसी भी चीज को डेली करते तो एक रूटीन में आ जाता है। तो इसी तरह धीरे धीरे मुझे भी समय की थोड़ा मॉर्निंग सेशन में दिक्कत होती थी, तो मैंने कुछ दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाइव आऊँ। अपने जो काम मेरे बाद के होते हैं तो मैंने पहले थोड़ा शुरू कर दिए हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये अब मैं कंटिन्यू लाइव रहूँ। और आप सभी को और मेरे अपलाइंस जो भी हैं, जो मेरे साथी लोग हैं, सभी को धन्यवाद। और इसी कारण से थोड़ा बोलने के लिए सुबह दिक्कत महसूस होती थी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। एक दिन आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, जितने साथी हैं। मैं सबको एक चीज इसलिए कहना चाहता हूँ, आप बिजनेस में, आप सेल्स की लाइन में है। सेल्स की लाइन में जब तक आप बोलना शुरू नहीं करेंगे, आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। जिसका प्रचार नहीं उसका व्यापार नहीं। पंकज सोलंकी सर, आपने आज बोला, लक्ष्मी मैम ने अभी अपनी बात रखी, तो लगभग जो 300 लोग हमारे साथ मीटिंग के अंदर है, सबके कानों में वो आवाज गई कि पंकज सोलंकी जी कोई शख्स हैं जो इस बिजनेस का हिस्सा है। लक्ष्मी मैम कोई है जो बिजनेस में रिसेंटली जुड़ी हुई है। जब तक आप अपनी बातों को रखेंगे नहीं, इवन आपकी टीमें मीटिंग के अंदर बैठी हुई है, मैं बहुत बार ये सोचता हूं कि यार लोग आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। मेरे मन में प्रश्न बहुत बार आता है कि लोग आखिर बोलेंगे कब। इतनी उम्र हो गई, अपने बच्चों को तो कहते हैं हम पहली क्लास से दूसरी क्लास से 2.5 साल में बच्चों को जाके स्कूल में ठूस दे रहे हैं। आजकल जबरदस्ती सुबह 6:30 बजे बस में बैठा दे रहे हैं, लेकिन खुद नहीं बोल रहे हैं। हम बच्चों को सब कुछ करवाना चाहते हैं पर खुद कुछ नहीं कर रहे, तो ये गड़बड़ है। इसलिए मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये आपका व्यापार है, ये आपका बिजनेस है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। सुनील सर है हमारे साथ, सुनील बंसोड़े जी, स्वराज टीम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन पहली बार आप भी बोल रहे हैं शायद। जी नमस्कार सर। सर नमस्कार, मैं सुनील बंसोड़े स्वराज टीम से, थाने महाराष्ट्र से। मैं पहली बार बोलने की प्रयास कर रहा हूँ, आपने चैलेंज दिया, इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं ये बिजनेस में 21 दिसंबर को जुड़ा हूँ, और हमारे स्वराज टीम के जो सचिन गुड़के सर है, वो हमें हर दिन मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि जो मेरी टीम डेवलप हो सके। मैं भी वो टीम का हिस्सा हूँ सर, और मुझे आपकी सबसे बात अच्छी लगी आज, उसमें से अब सीखने को मिला कि आपने जो बोला कि प्रॉब्लम पे फोकस मत करना कभी भी, और थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, और ये मार्केटिंग की बहुत जरूरत है, ये 2 बात। इसलिए धन्यवाद सर। थैंक यू सुनील सर। चलिए इस बहाने आज मेरा सेशन हुआ। देखो ये सब नेचर का है, हमारा कुछ नहीं है ना। देखो मेरा सेशन नहीं था, अरविंद सर का सेशन था। सेशन मेरा, मैंने एक टारगेट लिया कि मैं नए लोगों से बात करूंगा। इस बहाने आप भी आए, तो कम से कम आपने अपना रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया। हो सकता है आप 21 दिसंबर के जुड़े हुए थे, हो सकता है 2026 21 दिसंबर तक भी शायद आप अपनी बात ना रखते, अगर आज ये बात ना होती तो चीजें आपके फेवरेबल होती चली जाती हैं जब आप एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं सर। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं राज सर आगरा से, रिसेंटली मुलाकात हुई थी राज सर से। सर प्लीज वेलकम आपका। जय हिंद। नमस्कार सर, जय हिंद जय हिंद। बहुत अच्छा लगा सेशन सर, और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आपकी मीटिंग में आके
एनर्जेटिक हो जाता है बंदा। मैं आपकी मीटिंग को अभी सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसा काम है अर्जेंट, में जाना चाह रहा हूँ, परंतु मैं जा नहीं पाया। रीजन आपकी मीटिंग और आपके जो लोग हैं साथ में आए हुए, उन लोगों का एक्साइटमेंट देख के कि सभी हैंड रेज कर रहे हैं। आप जैसे ही मीटिंग में आए तो लगातार लोगों ने मीटिंग में लाइव आना शुरू कर दिया। तो मैं आपको देखकर खुद ही अच्छा फील कर रहा हूँ। बाकी सर ज्यादा अभी बोलना नहीं चाहूंगा कि मुझे भी ज्यादा इस बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है। बस मैं और मेरे कुछ लोग साथ में बस आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या है क्या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राज सर, बहुत थैंक यू। जैन सर, जैन सर आप डिफेंस से रिटायर्ड हैं और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे बेल्ट फोर्स से जुड़े हुए हैं जो कि आज फुल टाइम इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे और बिंदास होकर सर आगे बढ़िए। थैंक यू। धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। धर्मेंद्र जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है। आप भी मीटिंग में लगातार लाइव रहते हैं लेकिन आज आप बोल रहे हैं जरूर। हेलो जी नमस्कार सर, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार सर, सारी हमारे माता पिता के नमस्कार, जितने भी हमारी टीम इंगल के मेंबर है सबको नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार बोल रहा हूँ गुरुग्राम हरियाणा से। और आपने बहुत अच्छी बात सिखाई सर, आपने इतना बड़ी पैनल के माध्यम से इतना बूस्ट हम लोगों को दे रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी में काम हो रहा है सर, लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहे हैं। बातचीत तो कंटिन्यू होती रहती है सर, ताकि लोग प्रोसेस में है सर। होंगे धीरे धीरे करके प्रोसेस से आपका रिजल्ट आएगा, नो डाउट सर। बहुत शानदार, लगे रहें, चलते रहें, प्रयास करते रहें और एवरी डे 10 to 15 नई कॉल पे आप काम करें। हर दिन 10-15 कॉल से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चले जाएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। और इससे क्योंकि जब अलग अलग फील्ड के लोग आपको मिलते हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने किन प्रोजेक्टों में काम किया है, कहाँ पे फेलियर्स हुए हैं, उनसे भी आपको बहुत कुछ ये सीखने को मिलता है कि मार्केट में ये प्रोजेक्ट भी आया था, चला गया, उस प्रोजेक्ट में क्या था उसका भी आइडिया आपको मिल जाता है। सो दैट जब आप मार्केट में लोगों से मिलते हैं, आपको जब प्रोजेक्ट के बारे में पता होता है कि बाइनरीज प्रोजेक्ट में क्या काम होते हैं, इन्वेस्टमेंट में कहाँ नुकसान हो सकता है लोगों को, तो आपको जब नए लोगों से आप मिलेंगे तो उनको समझाने के लिए आपको ये चीजें और आसान कर देती हैं। आखिरी हैंड रेज टाइम हो गया हमारे पास 8:30। सुशीला मैम बैजनाथ से हैं, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद सारी मीटिंग क्लोज करेंगे हम। सुशीला मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है। गुड मॉर्निंग सर एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग मैम। सर एक इच्छा ये थी कि मैं नाम सुनती थी हरिदत्त पांडे जी का, आज भाई मीटिंग मैंने सुनी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं जिम कॉर्बेट टीम से हूँ। मेरे जो गुरु है खेम सिंह मेहरा जी हैं और महागुरु मेरे श्याम सिंह मेहरा जी हैं। वो मेरे पास भी यही बैजनाथ में ही आए हुए, मैंने 5-6 दिन से उन्हें यही बुला रखा है। सर अभी थोड़ा सा समझा तो रहे हैं लोगों को, लोग एकदम से कह देते फ्रॉड है। मैंने कहा कोई बात नहीं, यही मैं भी हूँ, मैं भी जॉब कर रही हूँ आपके साथ में, आप देखना एक मैं सरकारी एम्प्लॉय हूँ, मैं फ्रॉड करूंगी आपके साथ में। मैं इतना विश्वास से उनसे मतलब कह रही हूँ। और आज मैंने जनवरी से, मैंने 21 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया था, आज मैंने 9 लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है और जोड़ते जा रही हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद सर। 21 जनवरी को आपने ज्वाइन किया था और आज हो गई 9 फरवरी, मतलब आपने 10 दिन वहां पे काम किया, 9 दिन, 19 दिन में 9 लोग आपके साथ एसोसिएट हो चुके हैं। क्या बात है। देखिए जो लोग, शायद कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 21 जनवरी तो छोड़ दो, 2026 में खाता भी नहीं खोला होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मैं सभी को एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए करने के लिए ना करने के 100 बहाने हैं, ना करने के 100 बहाने। सुशीला मैम के पास भी ऑप्शन था कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में और गजिस्ट्रेड अधिकारी है, अच्छे पद पे है मैम, ठीक है, और बैजनाथ जैसी पहाड़ी क्षेत्रों में अभी पोस्टेड है, इस टाइम पे परिवार से भी दूर है, और उसके बावजूद भी उनके अपलाइनों को उन्होंने बुलाया, वहां पे टीमों को डेवलप करने पे पूरा काम कर रही हैं और 9 लोगों को बिजनेस का हिस्सा बना चुकी हैं। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि ना करने के 100 बहाने हैं, करने के लिए एक मकसद काफी। आपको करना है मतलब करना है, सिंपल, करना है मतलब करना है। मेरा टारगेट होता है सुबह 10 बजे 10:30 बजे तक बाहर निकलना है। कई बार मेरी मीटिंग्स तब फिक्स होती है जब मैं